इस वक्त हमारे सामने मुल्क की नामवर गुलकारा तसव्वुर खानम साहिबा तशरीफ़ फरमा है। आइए इनसे कुछ बातें करें, इनके फ़न के बारे में, इनकी कुछ अज़वाजी ज़िंदगी, बीते दिनों के और हाल के बारे में। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये इंटरव्यू पढ़कर और सुनकर आपको बेहद खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर साहिबा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। और तुम बताओ कि इतने मतलब कि कम से कम मेरा ख्याल है साल हो गया इस बात को कि इंटरव्यू करना है कभी मेरे पास टाइम ना होता, कभी आपके पास नहीं। तो अच्छा हुआ कि आज आपने इतनी हिम्मत कर ली कि चले जाए। तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम आपसे आप पूरी अपनी बात करके जाएंगे आज इंशाअल्लाह ताला। जो भी हमारे मतलब पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे मिलने वाले हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो हम उन्हीं की ख्वाहिशात और उनकी जो भी सवालात हैं अपने जहन में रख के आपसे बात करेंगे। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आप कुछ घर के बारे में बताइए अपना। हाँ, मेरा ताल्लुक़ है, मेरा जो आबाई गांव है वो गुजरात है। गुजरात के आगे जलालपुर जट्टा से आगे हमारा गांव है लखनवाल। हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो फिर जैसे देहातों से लोग शहरों में आते हैं, बसते हैं, तो ऐसे हम फिर लाहौर आ गए। तो ऐसे हमारा समझो अब। तो आप लोग शुरू में लाहौर में सेटल हो गए थे? हाँ जी, लाहौर में सेटल हो गए। तो आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें हैं, 4 भाई। माशाल्लाह 9 बहन भाई हो गए। 9 बहन भाई। तो आपके वालिद साहब क्या करते? उनकी डेथ हो गई। वो नहीं। तो आप जो इस फ़न की तरफ आई, गायकी की तरफ, तो क्या आपका मतलब अक्सर ऐसा होता है आर्टिस्ट या तो कहता है कि मैं शौकिया तौर पे आ गया, या फिर वो ये कहता है कि जी मेरे वालिद या मेरा कोई भाई सिंगर था या कोई एक्टिंग की दुनिया से उसका ताल्लुक़ था, या आपका घर का कोई और फ़र्द इस फील्ड में था जो आप इस तरफ आई? यानी मेरी फुफो रेडियो रावलपिंडी में प्रोग्राम करती थी। क्या नाम था उनका? वो नसीम बानो या नसीम बेगम या कुछ इस नाम से था। तो वो रेडियो पे क्या किया? सदाकारी आवाज़ की या गायकी? गायकी गाती थी वो। रेडियो पाकिस्तान में गाया करती थी। रेडियो पाकिस्तान में गायकी का नसीम बानो नाम था उनका। नसीम बेगम या ऐसे। तो उनको सुन के मुझे शौक हुआ कि मैं भी गाऊं। अच्छा, तो आपकी और कोई बहनें वगैरह तो मतलब उनको शौक तो नहीं हो कोई गाने का या कोई? नहीं, इतना गाने का शौक नहीं है उनको। ना कोई मारूफ है उनमें से? सब मतलब घर ही? कोई ऐसे अक्सर होता है ना, नामी ग्रामी भी होते हैं कोई सिंगर में या किसी और फील्ड में, इस तरह कोई नहीं? बस अपने फैमिली में से आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा? मेरे घर में से, मेरी फैमिली में तो काफ़ी है। मुमताज़ है, हिरवन जो मेरी फूफो की बेटी है, उसका तो मैं जिक्र आपसे बाद में करूंगा, लेकिन अभी जैसे आप अपनी फैमिली की बात। नहीं, कोई नहीं मेरे से, कोई ऐसा नहीं। तो इस तरह तो आप उनके साथ फिर क्या उन्होंने आपको चांस दिलवाया रेडियो पाकिस्तान से या किसी? मैंने शुरू डायरेक्ट ही मैंने फिल्म में गाना गाया। फिल्म में? इससे पहले कोई रेडियो पे या किसी उस पे कोई ना टीवी पे कहीं भी मैंने नहीं किया। फिल्म में ही गाया। वो क्या था वो, टोल वे न दाना है में प्यार नहीं लुकाईदा, टोल वे न दाना है में प्यार नहीं लुकाईदा, दिल जदों हार जावे, दिल जदों हार जावे, पल्ला नहीं छुड़ाईदा। मतलब ये गाना था आपका पहला गाना। लेकिन सोलो गाना। लेकिन मेरा जहाँ तक शायद आपने किसी इंटरव्यू में भी कहा था, मेरी मालूमात के मुताबिक आपका कोई डुएट था मुजीब आलम के साथ? नहीं, मैंने कहा ना कि सोलो। अच्छा, लेकिन हाँ, मगर मैंने सबसे पहले मैंने गाया था अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मुजीब आलम के साथ। वो आप उस गाने तक कैसे आई? वो गाने मैं बता रही हूँ ना आपको, उनके साथ मैंने ये ड्यूट गाया। फिल्म बाप बेटा थी। रफाकत अली शाह साहब थे उनके प्रोड्यूसर। तो तालब जाफरी म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत पुराने बड़े। उनका बेटा था सजाद अली, सजाद हुसैन या सजाद अली, ऐसे मतलब उनके चीचक के निशान थे मुंह पे। उन्होंने मुझे उससे गवाया। मगर मेरे जो उस्ताद थे हुसैन बख्श, मतलब हारमोनियम
वो बजाते थे, उनसे मैं मतलब कि हल्की फुल्की मौसीकी मुझे उन्होंने सिखाई। मैडम जी के गाने मतलब याद कराने और अच्छी अच्छी गज़लें मुझसे गवानी और रैसल करवानी मुझसे। उनका एक अंदर से उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये मेरी शागिर्द इस तरफ निकले। तो आपके उस्ताद जो थे जिनसे आपने गायकी सीखी, तो उनके नाम क्या है? वो उस्ताद बूटे अली खान थे, सरंगी नवाज। सबसे पहले आपके सबसे पहले मैंने उनसे तालीम हासिल की। उसके बाद फिर हुसैन बख्श थे, उन्होंने हल्की फुल्की मौसीकी मतलब उन्होंने मुझे ट्रेन किया। फिर उनके मतलब के दोस्त थे, ये क्या नाम है, नज़ीर अली साहब। तो उनको कहा कि मेरी ये शागिर्द है, इनको आप सुने आकर, कितना अच्छा आवाज़ है और गाती अच्छा है। वो सजाद अली को कहा। तो नोहे वोहे भी मैं पढ़ती थी मुहर्रम में, सुनना उस पर भी वो एक होता है ना, मतलब कि जो अच्छी आवाज़ हो तो वो कान को लगती है जाके। तो इस तरीके से फिर उन्होंने आए, सुना उन्होंने मेरा गाना, तो कहा कि अच्छी आवाज़ है। तो फिर ऐसे पहला मेरा गाना मुजीब आलम के साथ बाप बेटा में हुआ, मगर वो फिल्म अंदर ही बंद रह गई, क्योंकि पहले होता था सालों साल चलती थी फिल्में, बनती थी, जैसे किसी न किसी वजह से फिल्म अक्सर बंद ही हो जाती है शुरू में। ऐसे हो गई। दीबा हीरोइन थी मेरा हले, वही ना नदीम साहब हीरो थे उसके, जी हाँ उनकी। तो उसके बाद फिर नज़ीर अली साहब ने मुझसे ये जो मैंने कहा तो इज्जत दा सवाल है फिल्म का नाम, उसमें फिर इन्होंने ना मुझसे ये गाना गवाया, पंजाबी गाना। मतलब ये सोलो पहला गाना है? पहला गाना मेरा ये था। और उसके बाद फिर मेरी पहचान, मेरा नाम, शोहरत, इज्जत, वो मुझे सब तो सोनिया पे मिला। वो जो गाना मेरा हिट हुआ वो भी नज़ीर अली साहब की मौसीकी थी। वो रंगीला फिल्म में और तो सब कमाल अहमद साहब की मौसीकी थी, लेकिन इस गाने की मतलब नज़ीर अली साहब ने मौसीकी। हाँ, मगर ये है कि इस गाने पे हमें लगे थे, मैं आपको बताऊं कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, गए और 3-4 बैच इकट्ठे थे। इसमें म्यूजिशियन इतने से 400-500 म्यूजिशियन था, और कोरस इसमें थे लड़कियों के मतलब साथ, वो भी थी और मैं भी। और पूरा पता नहीं कितना मतलब रात को पता नहीं 12 या दूसरे दिन हम सुबह को 6 बजे फारग हुए। मतलब इतना लंबा गाना, इतना लंबा गाना था, क्योंकि इसमें कितने दिन लगे अंदाजन, कितने दिन लगे? रैसल को तो काफी दिन लगे थे। अच्छा। क्योंकि इसमें और रिकॉर्डिंग में सुबह एक दिन गए तो दूसरे दिन रात को 4 बजे या 5 बजे हम फारग हुए। मतलब मुकम्मल करके ही उठे आप लोग? हाँ। तो इस गाने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे कल्चरों के म्यूजिक और सब दिया है ना उसमें? पश्तो भी था उसमें, वो था क्या ना, वो लाशा पे खबरता कामिज तो और माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलूना द्रेसल और माला रोड़ा। मतलब ये भी था उसमें। फिर इंग्लिश भी था, यू आर लाइक के मुंह, पता नहीं क्या, मतलब ये भी इंग्लिश में था। मतलब पाकिस्तान के चारों सूबे, मतलब और फिर जो भी मतलब मॉड भी दिया, सारा कुछ। तो उस पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो उस गाने के तोड़ी इज्जत वाली फिल्म के बाद फिर ये रंगीला का वो हुआ क्या? उस तोड़ी इज्जत सवाल फिल्म थी ना, सोलो गाना गाया। हाँ, उसके बाद फिर कौन से गाने कुछ याद है? मुझे याद नहीं, लेकिन आपका हिट सॉन्ग जो है वो मतलब ये रंगीला से शुरू हुआ। इस गाने से मेरी पहचान ये सब तो सोनिया बना गाना जो था। तो उससे बाद में भी ड्यूट गाए, मास्टर नैत साहब ने मुझसे गवाया। ये क्या नाम है उस फिल्म में, मैं क्या गल सुन जा, गल लेवे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा। ये भी एक हिस्ट्री है इस गाने की भी। मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री तो आपकी अपनी जगह होगी। पहले तो आपने मुझे ये जो गाना है वे सब तो सुने, जो भी गाने का आप जिक्र करेंगी उसकी 2 लाइनें आप हमें जरूर सुनाएंगे, ताकि हमें भी शर्फ हासिल हो कि हमने आपका लाइव सुना है। अच्छा, 2 लाइनें आप सुनाए वे सब तो सुने की। हाँ, फिर उसके बाद जो हम अपने आप जो जिस गाने की बात करेंगी ना, तो वो गाना फिर आपने 2 लाइनें ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ ना, तो रंगीला साहब ने कहा कि आप इस फिल्म में काम करें, मुझे हीरोइन के तौर पे। अच्छा, हीरोइन नहीं,
मतलब तो कोई भी रोल आपके दें, नशो थी जी जी, तो मतलब इस फिल्म में काम की ऑफर की, इनको था कि कोई ऐसी लड़की मासूम सी खूबसूरत भी हो और चेहरे में उसमें बड़ी मासूमियत हो, ये वो। बहरहाल वो डायरेक्टर थे और डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, उनकी अपनी सोच थी। तो उन्होंने जब देखा मुझे तो वो साइका वाला जो रोल जी जी था वो कहते थे कि मतलब आप उसमें करें, मगर मुझे वो खौफ कि मैं ये काम नहीं कर सकती। एक तो मैं मतलब पढ़ी हुई नहीं थी और इतने इतने लंबे डायलॉग याद कैसे करूंगी या क्या करूंगी, या मसलन एक नफ्सियाती जैसे नहीं बच्चा घबरा जाता। फिर आपको अपना भी शौक था कि मैं गाऊं, गाने का ज्यादा शौक है ना? मुझे गाने का ज्यादा था। हालांकि देखा जाए माशाल्लाह आपका फेस और आपका जो, मैंने पुराने आपके गाने देखे में टीवी पे एक बड़ा चल रहा था, वो तो खैर बहुत बात का था, तो उससे पहले तो जाहिर है फिर क्या बात होगी। हाँ, तो आपका मतलब हीरोइन के हिसाब से भी आप पूरी उतर रही थी। हाँ जी, बस शुक्र है अल्लाह का, वो उसकी देन है। लेकिन आपको वो एक नगमा की फिल्म में भी तो आपने थोड़ा सा मतलब बैठी उनके आगे, कुछ उस बारे में बताइए। वो भी मैं बताऊंगी, तो पहले मैं आपको गाना गा जी जी, हाँ जी, सब तो सोनिया, सही बात यार। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। ये गाने एक इसमें है तरबिया, वो जो अलमिया, सैका के, हाँ वो एंड का गाना है, वो तो बहुत ही उम्दा है। लोग कहते थे हम जाते हैं ये फिल्म देखने के लिए, मगर ये हम सिर्फ 2 गाने सुनने के लिए जाते हैं। एक ये जो पहला सब तो सोनिया और एंड वाला सैका, जो मतलब आपका सब तो सोनिया, अलमिया भी और तरबिया भी, दोनों अंदाज से वो भी सुनाती हूँ आपको। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। ये मसन वो था सैका के ऊपर सैड, तरबिया, उसमें अलमिया अंदाज का जो गाना, मतलब गाना इस वक्त ये सुन के अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, इस गाने से मेरा नाम हुआ। फिर लेकिन इस गाने में तो फिर नहीं, एक वो शादी ब्याह का गाना था एक, उसमें पता नहीं कौन सी, एक डोली दो कहार, एक डोली दो कहार, नगमा हीरोइन थी मेरा, वो नगमा हीरोइन थी उसमें। तो उन्होंने कहा मैडम ये शादी ब्याह का है गाना, तो आप ही ये अपना गाना बैठ कर ना गा दे। अच्छा, यहाँ तो मैंने कहा मैं बैठ के, कहते हैं आप ही का तो है, आप आसानी से गा दें, किसी और को हम बुलाएं वो पता नहीं कैसे, और आप दुल्हन बैठी हुई है आप साथ। वहीं उन्होंने वो मुझे थोड़ा सा वो मेकअप शेकअप किया और वहीं का वो शादी ब्याह वाले जैसे बच्चियां बैठती हैं ऐसे मुझे साथ बिठा कर उन्होंने वो गाया। वो गाना था अज दी राते शगना वाली, अज दी राते शगना वाली, कल टुर जाना देस पराए, अज दी राते शगना वाली। मैं फिर ये कहती हूँ अड़िए रात विछोड़े वाली, अड़िए रात विछोड़े वाली, नेड़े नेड़े आउंदी जाए, अज दी राते शगनवा। ये गाना
मसलन उस फिल्म में मैं साथ बैठी हुई हूँ नगमा तो के। दूसरी आवाज किसकी थी जो आप बता रही ना, 2 आवाज में? मसलन एक ही में ना वो अच्छा, था एक कि ही आज के। की रात है, ये कोरस था। वो लड़कियों ने कहा, वो फिर लड़कियों आपके ने बोल थे। फिर मैंने ये कहा, अच्छा, अड़िए इस तरह। रात बिछोड़े वाली नेड़े नेड़े आंदी जाए। इसी तरह है कि ना हाँ। बाजी फिल्म में भी एक गाना था फरीदा खानम और मैडम नूरजहां का ना, जी तो हाँ, मैडम हाँ। नूरजहां को भी इसी तरह बिठा दिया था। हाँ जी। लेकिन उन्होंने अपने गाने की परफॉर्मेंस तो नहीं दी, लेकिन उनको दिखा दिया कि दुल्हन के साथ बैठी, ज़ेबा के साथ बिठा दिया। बस थोड़ी देर उन्होंने बैठी, फिर वो गाना इस तरह मुकम्मल हुआ। हाँ। तो खैर ये बड़ा अच्छा ये मतलब भी एक यादगार होती है इंसान, मसलन तो कहने का मकसद ये कि आप में कहीं नजर आ जाता है कि ये तस्वर खानम इस पे एक यादगार हो जाती है, बस सारी जाती ये है। बात इसकी है। तो फिर आपका जब ये सिलसिला चलता रहा तो रंगीले की फिल्म से आप मतलब आपका नाम मेरा हुआ, नाम उससे हुआ। तो जब आपको ये गाने का पता चला जैसे, तो आपको ये तो पता ही थी कि किस पर हो रहा है गाना, रंगीला साहब पे। हमारे मुल्क के बड़े कॉमेडियन है, बहुत बड़ा नाम है उनका और हम बड़ा एहतराम और उनसे मोहब्बत से याद करते हैं, लेकिन उनका जो काम था वो तो हंसने हंसाने वाला था ना, और फिर एकदम से इतना खूब। मुझे ये कहा कि ये गाना है, एक शहजादा है और उसके ख्यालों में एक शहजादी आती है कि जो उसको कहती है सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया में तेरी होगी प्यार। ये आपके गाने से पहले बताया गया ये आपको? बताया गया मुझे कि ऐसे एक शहजादा है कि समझो महल लगा हुआ है और वो बादशाह वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है और आगे वो लड़की मतलब उसके लिए वो गा रही है। तो ये ऐसी है इस तरह। तो जब फिल्म में तो वो रंगीला साहब भी वो खुद ही थे शहजादे बने हुए, तो नशों ने आगे वो गाया, उनके ख्यालों में ये था। तो लोग कहते हैं कि आपको पता था कि रंगीला साहब के लिए आपने ये गाया, या ये एक प्रोग्राम में भी ऐसे हुआ। अच्छा। उसी में इत्तेफाक से रंगीला साहब भी थे, मैं भी थी। तो मोइन अख्तर साहब ने हमें बुलाया लाहौर में, उसमें अलहमरा में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें। तो उन्होंने कहा कि तस्वर, अब तुम्हें पता था कि ये गाना हाथ रंगीले की तरफ करके कहा कि इनके ऊपर होगा? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो एकदम से रंगीला साहब बोल कर कहते, यार छड़ तन्नू की पता, मेरी मां ने पूछ में कितना सोना। पता कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। पूछ के माँ के दिल से पूछोगे। और यही बात है कि माँ के दिल से कोई भी पूछे कि उसका बच्चा कैसे, वो चाहे कितना भी खूबसूरत किसी का बच्चा हो तो उसको अपना ही लगे कि मेरा ज्यादा, वही शहजादा ही लगेगा, शहजादा ही लगेगा। तो वो उन्होंने एकदम से कहा, तो बड़ी क्लैप हुई इस पे कि बड़ी मतलब अच्छी बात कही। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे आप अक्सर सिंगर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे अदाकार हो, अदाकारा जो भी हो, उसका कोई ना कोई रूहानी या कोई ऐसा मतलब आइडियल या कुछ ना कुछ जरूर होता है। थोड़ा सा है कि रंगीला साहब जैसे उनकी डेथ हुई तो टीवी पे, रेडियो पे, कहीं भी अगर किसी स्टेज पे अगर वो परफॉर्म कर रहे होते तो वो गाना मेरा ही ओवरलैप होता उनके ऊपर, सब तो सोनिया। जब वो फोत हुए तो हर टीवी पे, हर चैनल पे वो ही आ रहा था मेरा गाना, सब तो सोनिया, ये वो। मगर उनकी कोई भी अगर उनके हवाले से कोई प्रोग्राम हुआ है कोई, या आर्टिस्टों ने कुछ उनके लिए कहा, तो जिस गाने पे इतना उनका वो था, मसलन सब तो सोने पे, वो उन्होंने एक दफ़ा भी उन लोगों ने मुझे कॉल करके ये नहीं कहा कि मैडम आप ज़रूर आए इस प्रोग्राम में, कि आपका जो गाना है वो एक रंगीला के ऊपर भी वो रंगीला की पहचान बना। सही बात है। रंगीला साहब का नाम तो था ही, मगर जब कहीं एंट्री होती इनकी तो ये आपका गाना ये पीछे ओवरलैप होता। लेकिन जो गाने वाले हैं उसका पता नहीं। जरूरी था कि मतलब कि मेरा उनके किसी भी प्रोग्राम में मेरी उसमें शिरकत बहुत जरूरी थी, मगर मुझे कोई उन्होंने किसी ने कोई इतला नहीं दी, उनके घर वालों ने या उनका बेटा या कोई और ही जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही वाबस्ता थे जो ये प्रोग्राम उनके लिए कर रहे थे या ये वो, उन्होंने किसी ने मुझे कॉल तक नहीं की कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी आना चाहिए उसमें। चले अगर टिकट ना भेजते, मुझे सिर्फ कह देते, हो सकता है मैं खुद ही आ जाती, उनके कम से कम तला जरूर देते। टिकट नहीं मारती किसी आर्टिस्ट की एक जिंदगी के बारे में, या एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसका नाम जिस गाने के दौरान जो यादगार हुई, जो बात हुई, हाँ मैं उनको बताती, या मतलब ये वो। और ये तो लोग भी उसको मानेंगे कि वाकई कहीं भी रंगीला साहब
अगर कहीं उसने परफॉर्म किया है या किसी स्टेज पे या किसी भी उसमें, तो पीछे ये ओवरलैप मेरा ही गाना उनके ऊपर चला। ये पहचान है। ताकि कितने उन्होंने खुद अपने कितने गाएगा मेरे मनवा गाता जा, और कितने उन्होंने। हाँ, लेकिन रंगीला का गाना आपके क्रेडिट पे जाता है, उसका बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं। जहाँ भी कहीं स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म की तो वो भी मेरा ही गाना चला। मगर मुझे दुख हुआ कि मतलब कि इतना आर्टिस्ट बड़ा और इतना नाम और इतना ये वो, और मेरा गाना जो भी कोई कह रहा है वो रंगीला की डेथ होगी, वो गाना आपका मैडम चल रहा था, वो सब तो सोनिया उसके ऊपर बार बार आपका गाना चल रहा था। मतलब कि इतना लोगों ने मुझे बताया कि मगर उन्होंने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि हम मुझे कॉल करके कहते कि हम पापा का या हम अपने आर्टिस्ट का ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, मैडम आप जरूर आइए। चलो टिकट भेजना तो लानत करें उसको, पैसे की कोई बात नहीं होती। एक इंसान आके शेयर कर लेता, मैं कुछ उनके बारे में कुछ कह देती या कर देती नहीं, और आपको कंट्रीब्यूशन भी है ना इसमें। हाँ, आपको बिल्कुल। लेकिन ये अच्छी आपने बात कही, और आपका जो बात है हक बजाने पे, और आपकी ये बात जब ये लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए जो कोई भी हो प्रोग्राम हो या किसी की हक तलफी ना हो। हाँ, या आपका मतलब आपकी हक तलफी हुई है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे तस्वरबाजी में ये कह रहा हूँ कि अभी से पहले मैंने आपका कहा था कोई अदाकार अगर फिल्म इंडस्ट्री में आता है या मौसीकार या कोई भी हो, उसका कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होता है, या उसका सुन सुन के इंसान को शौक होता है, या उसका सुन सुन के वो पढ़ता है बनता है। तो आपका कोई आइडियल था अपने वक्त में जब आप सीखा करती थी? मैडम जी थी, मैं उनको बहुत पसंद करती थी और करती हूँ अभी तक। मेरा वो आइडियल है। मसलन मैं चाहती हूँ कि जैसे वो जगह निकालती थी मैं वैसे निकालूं, या जैसे वो आवाज़ निकालती थी मैं वैसे करूं। और पहनना बिछोना जो हर इंसान की अपनी एक छब होती है, उनकी अल्लाह ताला ने इतना उनको हर चीज़ से नवाजा, हुस्न से नवाजा, दौलत से नवाजा, औलाद से नवाजा, इज्जत, नाम, शोहरत, इतनी हर चीज़ मुकम्मल एक अल्लाह ताला ने उनको पता नहीं कैसे वो बनाकर दुनिया पे भेजा। उनको बहुत सी चीज मिली, बहुत हर चीज उनको मिली, और हुक्मरानी की उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। और मेरा वो आइडियल है। उनकी जाती जिंदगी या वो क्या है क्या वो उनका अपना है, हर किसी का। मैं आपके साथ अच्छी चलूंगी तो आप भी चलेंगे, आप मेरे साथ बुरा चलेंगे तो मैं भी आपके साथ बुरा चलूंगी। ये इंसान की फितरत है कि लोग कहें कि मैडम ऐसी थी या वैसी थी, या गुस्सा करती थी या ये करती थी, पैसे पहले मांग लेती थी। मुझे आज दिन तक मैं आपको बताऊं कि एक बात मुझे नहीं भूलती। उस टाइम पे मुझे वो बुरी लगी उनकी बात, मैंने दिल में उनको तो नहीं कह सकी, मगर दिल में मुझे लगा कि हाय मैडम ने मुझे ऐसे कहा। मुझे कहा कि तसव्वुर कोई भी गाना रिकॉर्ड करवाओ या ये वो, पेमेंट पहले लिया करो फिर साइन किया करो कॉन्टैक्ट पे। जी। फिल्म की भी उस पे होते थे ये वो। तो मैंने कहा ये अल्लाह क्या कितनी ऐसी बात है कि मैं पहले पैसे लूं तो फिर वो ये करूं। कोई भागा थोड़ी जाता है इंसान या ये वो, मगर मेरे अपने अंदर ज़हन में तो मैं आपको बताऊं जब वो मेरे पे वो बात बीती ना, फिर आपको ये मैडम की बात याद आई? कहीं मसलन एक प्रोग्राम मैंने किए दोबारा, पहले मैंने स्टेज कभी प्रोग्राम किए नहीं थे। जब मैंने दोबारा प्रोग्राम किए स्टेज तो तय किया कि आपको हम पेमेंट देंगे ये वो, मैडम आप चलेंगे, वो एडवांस दे दिया। तो मैंने कहा चले ठीक है ये वो, मैडम वो अनाउंसमेंट होगी आपकी, आप चले। वो आदमी गया पैसे लेने के लिए, तो आप वो तो करें, आवाम इतनी वो हो रही है ये वो। हम जी परफॉर्म के लिए चले गए, जब परफॉर्म कर दिया तो देखा जी वो पैसे वाला है ही नहीं। फिर मुझे वो हुई बात कि मैडम जी ने पता नहीं मैडम की थी आपको क्या क्या दुनिया तजर्बा था ना एक, उनके साथ कैसे कैसे हादसे गुजरे उनके साथ कि उन्होंने मुझसे बात की। उस टाइम पे मुझे बुरा लगा, मगर जब मेरे ऊपर बीती फिर डायरेक्ट मेरे ज़हन में आई कि मैडम ने बिल्कुल वो उन्होंने जो भी करती थी या किया उन्होंने सही किया। लोग मतलब कि आर्टिस्ट को कहते हैं हम इनसे काम ले लें, इनको पैसा न दें। हमारे साथ ऐसे हुए कितने प्रोग्राम हुए हमारे जिससे हमें उनकी पेमेंट नहीं मिली है। सिर्फ आपकी वो जैसे कि नहीं कोई बात नहीं ले लेंगे, ले लेंगे। बात मुझे इतनी अच्छी उन्होंने मुझे गाइड किया, ये आपको नसीहत अपने ऊपर जब मेरे ऊपर बीती तो मुझे एकदम मुझे हुआ कि उन्होंने हमें सबक दिया था। उस टाइम पे तो समझ नहीं आई,
जब भूख बीती अपने ऊपर तब मुझे मतलब चोट खा के फिर आपने अमल किया। सही बात है, सही है। मतलब बीतती है तब भी पता चलता है इंसान के ऊपर क्या। एक उम्र की भी बात होती है, इंसान को समझ नहीं होती कि नहीं, और फिर एक नया नया शौक होता है, उसमें तो भले अगर कोई नहीं भी देगा तो हमने तो गाना है, अपना शौक पूरा करना है। तो वो जो मैडम थी वो तजर्बे से गुजर चुकी थी, उनको पता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, जिस रास्तों से वो गुजरी है उसी रास्तों पे आपने भी चलना है। ठीक ठीक। तो अब ये बताइए कि इतने तो आइडियल है, आवाज मेरी अपनी है, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं मैडम की तरह गाऊं, मैडम की तरह ये वो। उसने अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, नाम दिया, शोहरत दी, शुक्र है। लोग कहते भी हैं हसीन हो, खूबसूरत हो, ये वो, ये मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ परवरदिगार का कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो अब आप ये बताइए कि जब आप बात आपके आइडियल की चल रही है, तो जिस वक्त आपने तो काफी सारे उनके साथ डुएट गाए, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब पहला गाना आपने उनके साथ डुएट गाया? तो उस वक्त क्या आपकी फीलिंग थी? कसम से मैडम जी के साथ सुना कि मैडम जी के साथ ड्यूट है, तो एक तो बचपना भी था, शौक भी था, और फिर ये था कि अपने ऊपर वो पूरा अबूर भी था गाने का। कि मसलन जैसे किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई भी चीज बनाई है, हमने उसको तोड़ा फोड़ा नहीं, जैसे उसने कहा वैसे ही हमने गाया। जैसे होता है कभी कोई आर्टिस्ट कहता है कि इसको ऐसे कर दे, ये मुझसे जगह नहीं निकल रही, होता है, अक्सर होता है। ये गाना तो बहुत दूर है, हमें तो आता ही नहीं है, मगर फिर भी हमने कोशिश की जो म्यूजिक डायरेक्टर कहे हम वही गाएं। तो वो भी था अपने। जब मैडम जी के सामने आए तो आप यकीन करें मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए, और मैडम जी को घुटनों को हाथ लगा के मैं खड़ी हुई और मैंने कहा मैडम जी आप इजाजत दें हमें। उस वक्त पहली बार आपने मैडम को देखा था? नहीं, वैसे तो देखा था। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे गाने गाती थी तो आने जाना तो लगा ही रहता है, आना जाना, गाना हो रहा है, कर रही है या ये वो, आते जाते उनको मिलना, झुक कर मिलना। लेकिन ये मंजर तो और ही था ना कि आप उनके साथ गा रही हैं। ये तो कभी वो था भी नहीं। तो वो तो हुआ जब वो हाँ। मेरे ख्याल में फिल्म अनवरा फिल्म थी शायद, आपका डुएट जो मैडम के साथ है, अनवरा फिल्म का था। हाँ, पहला डुएट मैडम नूरजहां के साथ, मैडम जी के साथ। और म्यूजिक डायरेक्टर थे ताफो साहब, और उन्होंने ड्यूट पहला लिया था मैडम जी के साथ। वो कुछ ऐसे था, थोड़ा सा मैं आपको जी जरूर याद है। जी जरूर मुझे कुछ याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जरूर, क्यों नहीं। आइया दो मुटियारा हाण दिया, ओ जिवें बिजलियां ने आसमान दिया, साडे वल तक तेरा कढ दईए शक, साडे वल तक तेरा कढ दईए शक, तैनू होश नहीं रहनी चन मेरे आ, चन मेरे आ। ओ आइया दो मुटियारा मुटियारा। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है, सलोनी और नगमा पे था ये गाना मेरे ख्याल जी, क्योंकि उसका पोस्टर में भी यही पोज है ना इनका, और बड़ा हिट हुआ था उस वक्त भी ये गाने की, और 2-3 गाने और थे इसके बहुत अच्छे। नसीम बेगम के साथ भी था इसी फिल्म का। अच्छा, उसके कोई बोल याद है? कोई याद नहीं। अच्छा, इसी में तो इसमें आपने 2 डुएट गाए, एक मैडम के साथ और एक से। अच्छा, तो आपने इतने डुएट गाए, बात डुएट की चल रही है, तो पहले तो आप ही बताए कि मेल सिंगर में आपके को किसके साथ मजा आया गाना गाने में, और कौन सा आपका कोई बहुत हिट हुआ? मेरा जो ड्यूट हिट हुआ मैडम जी के साथ, हाँ, वो था दिल नू तोड़ गया दिलदार, दिल नू तोड़ गया दिलदार, जे मैं जान दी ए कुछ होना, जे मैं जान दी ए कुछ होना, कदे ना कर दे प्यार है, दिल नू तोड़ गया दिलदार। ये गाना था मेरा मैडम जी के साथ जो बहुत हिट हुआ। हाँ, नजीर अली की मूसीकी। तो ये पसंद भी आपको यही है या कोई और भी है डुएट? नहीं, और भी काफी हैं,
एक आपने तो इतनी फिल्म का है ड्यूट मैडम के साथ सुनो कहानी। हाँ तो जरा उसकी भी 2 लाइनें सुना दें। वो मैंने शबनम और ज़ुमरुद के ज़ुमरुद पर है। तो दोनों बहनें होती हैं तो एक इख्तिलाफ होता है हाँ। कि गरीबी है, वो कहती है गरीबी नहीं अच्छी होती, पैसा अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो वो है सुनो कहानी मेरी जुबानी, ये मैडम जी कहती हैं पहले। सुनो कहानी मेरी जुबानी, एक लड़की थी बड़ी गरीब, एक शहजादा मिला उसे और हो गया उसको प्यार नसीब। नहीं तो ये इसी साइड पर सही। अच्छा, जख्मी फिल्म में भी तो आपका एक गाना था ना मैडम के साथ? हाँ, वो था सुनो कहानी मेरी जुबानी। ज़मरुद और शबनम पर। वो तो पहले मैडम जी कहती हैं, उसके बाद मैं कहती हूँ। ज़मरुद के बोल आप पर हैं। हाँ जी। तो ये भी बड़ी हिम्मत चाहिए थी मुझे, या मतलब कि पहले मैडम जी गाएंगी उसके बाद मैं गाऊंगी। पता नहीं मैं वैसा गा सकूं ना गा सकूं। बड़ा वो एक था, उनका रोब भी था। और फिर भी आपने गाया है, खूब गाया है। इसमें तो कोई मतलब ईमान की बात है जो है। सुनो कहानी मेरी जुबानी, एक लड़की थी बड़ी गरीब, एक शहजादा मिला उसे और हो गया उसको प्यार नसीब। मैं फिर ये कहती हूँ, बहुत पुरानी है ये कहानी, बहुत पुरानी है ये कहानी, बदल गए हैं अब हालात, अब तो प्यार में सबसे पहले देखी जाती है औकात। सुनो कहानी मेरी जुबानी, एक लड़की थी बड़ी गरीब। तो अच्छा, आप जब जिस जमाने में आप गाना गाती थी तो उस जमाने में मतलब नसीम बेगम, माला, रूना लैला, सारे बड़े बड़े लोग थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने सबके साथ ड्यूट गाया। 1-2 आदमियों के साथ मैंने नहीं गा सकी, वो पता नहीं क्यों या क्या वजह हो गई। एक मेहंदी हसन साहब के साथ और एक सलीम रजा के साथ। अच्छा, इत्तेफाक है। देखें इत्तेफाक ये माला जी के साथ, एरन के साथ, नजीर बेगम के साथ, नसीम बेगम के साथ, रूना लैला के साथ, और भी उस दौरान जो नई निकली थी गाने वाली उनके साथ, मैडम जी के साथ, आयरन परवीन के साथ। हाँ जी, हाँ, बहुत ऐसे नहीं तो इधर अक्सर कि आपने कही नहीं कि मैं मेहंदी हसन और सलीम रजा साहब के साथ नहीं गाया। तो इस तरह होता है, अदाकारों के साथ भी होता है। ज़ेबा और शहीमारा कभी एक साथ किसी फिल्म में नहीं आई, पता है आपको? हालांकि अरूज के दौर में सबने बहुत बहुत काम किया, लेकिन कभी सामने ही नहीं आए, कभी सामना ही नहीं हुआ, किसी फिल्म में काम ही नहीं किया। ऐसे इत्तेफाक ये आपके साथ हो गया। तो आपको ये जो इतनी गाय के साथ, अहमद रुश्दी के साथ, शौकत अली के साथ, सबके साथ ही, मतलब कि जो उस टाइम पे जो रजब अली हो गया और भी मुजीब आलम साहब के तो साथ पहला मुझे वो चांस मिला, उनके साथ, सलीम रजा के साथ कवाली थी आंसू फिल्म की, वो मुझे ज़हन में नहीं है, वो हमने गाई। मतलब काफी सबके साथ, इन दोनों के साथ नहीं। तो फैल नियाजी साहब के साथ हमने ड्यूट गाया। वो ऐसा ड्यूट है कि वो अबरारुल हक का वो नहीं है, औन नेरियां जान नेरियां बन के कबूतर पावा फेरियां, पता नहीं कुछ ऐसे। वो मैं गाना सुनूं तो मुझे लगे जैसे मैंने कहीं सुना हुआ है ये गाना ना, और वैसे भी हमारा लोक गाना है ये। तो मैं इस्लामाबाद गई तो अक्सर मैं चली जाती हूँ उनके यहाँ ना, मिलकर आती हूँ। बहुत अच्छे हैं बाबर जवेद न्याजी है। तो वहाँ बात ऐसे हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको पता है बाजी कि ये गाना आपने बाबा जी के साथ गाया हुआ है। मैंने कहा कौन सा? कहते ये। उन्होंने फिर ये सुनाया मुझे गाना। वो उन्होंने तो कुछ और कहा तो मैं ये कहती हूँ, ले आवी तड़वे, ले आवी तरवे, ले आवी तरवे, ले आवी तरवे, बीबा सामनी गली दे विच मेरा घर वे।
अब ये बताइए कि इतने सारे जो डुएट्स आपने गाए, मैडम नूरजहां के को छोड़कर किस गुलकारा के साथ बहुत मजा आया आपको डुएट गाने में, जिसमें माला भी थी, नसीम बेगम साहिबा, आयन परवीन, रूना लैला और काफी सारी गुलकारें गुजर चुकी हैं, तो उनमें किसके साथ मजा आया आपको डुएट गाने में कि जी कोई यादगार हो या कोई अच्छा लगा हो आपको गाना? ड्यूट गाना जब आदमी गाता है किसी के साथ तो अपनी पड़ी होती है कि बस मैं गा के निकलूं, अपना काम करके निकलूं। नहीं, मैं उनसे ज्यादा अच्छा गाऊं। कंपटीशन होता है काम का वो अंदर फतूर होता है ज़हन में कि मैं झूठ नहीं बोलती कि मुझे उसके साथ मजा आया या उसके साथ मजा आया, क्योंकि गाना जब रिकॉर्ड होता है तो आर्टिस्ट यही समझते हैं कि मैं बेहतर गाऊं, आगे वाला कहेगा कि मैं इससे बेहतर गाऊं, मतलब कि ये एक तसल हो जाती है आर्टिस्टों के बीच जब रिकॉर्डिंग ड्यूट गाना जब होता है, तो अपने अपने काम पे आदमी तवज्जो होता है, वो ज़हन में सोच नहीं पाता कि मुझे इससे मजा आ रहा है या इससे ये हो रहा है, मतलब इस मेरे में कम से कम नहीं आई। मगर मैडम जी के साथ तो गाते हुए मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके सामने मैंने 5-6 ड्यूट उनके साथ, बहुत बड़ी बात है ये मैडम के साथ गाना। तो उनके साथ एक ड्यूट था मेरा, वो पता नहीं क्या था, वो भी बहुत अच्छा ड्यूट था, पंजाबी ड्यूट था, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब उनके साथ मुझे एक सबक मिला उनके साथ गाते हुए, मतलब वो गाती थी, मैं उनको देखती कि वो कैसे गाती हैं। आप सीखा मैंने उनके साथ रख रखा उनका उतार चढ़ाव बोलना, ये जाहिर है कि अकेडमी का दर्जा उस वक्त भी थी, अब भी हैं, अब भी नए लोग सब पुराने उन्हीं को गा रहे हैं। तो कोई ऐसी अदाकारा थी जो आपका गाना आपको पता खुशी होती होगी, यार मेरा आवाज उस पर बहुत अच्छी लगती है या मुझे मेरा ये गाना उसके पर बहुत अच्छा है, जैसे होता है ना अपने फेवरेट होती है बंदा। जैसे मैंने उन्होंने से पूछा था कि भी जी आपको अपनी आवाज किस पे अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा मुझे मेरी आवाज जो है शबनम और रानी पे अच्छी लगती है। तो ऐसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अपनी आवाज किस पे अच्छी लगती है? फिरदौस के ऊपर अच्छी लगी मेरी आवाज। भाई फिरदौस जी पे तो आपके बात बेहतरीन लगी। वो एक हादसा भी हो गया मैडम की और उनकी कोई आपस में नाराजगी हुई, जो भी हुआ, तो उस पे मतलब ये कि फिर फिरदौस साहिबा पे आपके काफी गाने आए, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं, उसके ऊपर अच्छा लगा। जैसे वो गाना था मेरा दिलबर मेरा दिलदार तुम्हें, मेरा दिलदार तुम्हें, मेरी जिंद जान मेरा प्यार, हो मेरा प्यार तुम्हें, हो मेरा प्यार तुम्हें, होई मेरा दिलबर मेरा दिलदार तुम्हें। ये फिरदौस बहुत इतना गाना था, और इस फिल्म में आपका एक ही गाना था। हाँ जी, जाते रहना में आपका सिर्फ एक गाना था और वो सुपर डुपर हिट गया, बहुत ज्यादा हिट हुआ। ये मास्टर अब्दुल्ला साहब ने ये गवाया और इसकी एक अजीब स्टोरी है। मैं गाना रिकॉर्ड करके आ गई तो मास्टर अब्दुल्ला साहब का असिस्टेंट आ गया कि मास्टर साहब कह रहे हैं आए गाना रिकॉर्ड करवाने, और मैंने कहा मैंने तो मसलन ये तो मुझे तो जब तक याद नहीं करती हूँ तो मैं तो गा नहीं सकती हूँ, तो मैं तो रेसल, अब मैं इनकार भी ना कर सकूं कि इतना बड़ा मुझे कि मुझे बुलाया है और मैं कैसे उनको बोलूं कि नहीं मैं नहीं आ रही। खैर चले गए हम वहाँ, मास्टर जी को कहा, मैंने कहा मास्टर साहब आपको पता है मुझे तो ये याद करना पड़ता है, तो आप इतनी जल्दी तो मुझे नहीं याद हो। और मैंने उनसे नहीं पूछा कि पहले आपने किससे गवाना था या कौन थी आर्टिस्ट, वो आज दिन तक वो मैंने बात पता नहीं क्यों पूछी नहीं, या मेरे ज़हन में वो रही नहीं कि यही था कि ये मैं याद कर पाऊँ अच्छी तरह। टेंशन आ गई कि ये करना है और आज ही कह रहे हैं करना है। तो मेरे वो उन्होंने कहा कि बेटा आप ना बस बैठ के याद करो, जब तुम खुद कहोगी ना हाँ आप रिकॉर्ड करें तो मैं करूँगा। तो वहाँ वो पूरा 2-4 घंटे बैठ के, उस टाइम पे ज़हन भी काम करता था, जवानी भी थी, बचपना और शौक भी था, होता है सबसे बड़ी बात। तो वो उन्होंने याद करवाया मुझे गाना, ये सेट पे ही मैंने गाना याद किया। अच्छा। और सेट पे ही मैंने रिकॉर्ड किया, एक ही दिन में वो 5-6 घंटों में बस। देखो शाहकार इस तरह भी बनते हैं। आपको मैं बताऊं अब तो 200 ट्रैक है
मशीनें ऐसी आ गई हैं, एक एक लाइन भर लो, सब तो सोनिया सांस ले ले, हाय वे मन मोनिया फिर सांस ले ले, मैं तेरी होगी फिर सांस ले ले, मतलब एक एक डायलॉग जैसे कहा जाए। और ऐसे आजकल गाना हो रहा है, आसानियां बहुत है, आसानी इतनी है। तो पहले एक ट्रैक होता था, अगर पूरा गाना चल रहा है ना, अगर एंड में जाकर मुझसे कोई भूल हो गई है ना, फिर दोबारा से शुरू होता है, किसी म्यूजिशियन से हो गई है, किसी म्यूजिशियन से हो दोबारा से, मतलब एक आदमी की सजा सबको दोबारा, सबको सजा मिलती थी। और इस तरीके से गाना फिर रचाव होता था, मजा आता था। फिर आर्टिस्ट खुद बजाने वाला, गाने वाला, ये होता था यहाँ मैं ऐसे कह दूं, मतलब अंदर से बात निकलती थी। जैसे वो लेट होता जाता था गाना रिकॉर्ड या ये वो, वहां ऐसे नहीं कहा था मैंने, अब ऐसे कह दूंगी, मतलब खुद से वो जी चाहता था कि अच्छे से अच्छा हम गाएं या रिकॉर्ड। मतलब जब शौक होता है और लगन होती है ना काम की, तो अच्छी से अच्छी बात जहन में आती है कि ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, सही बात। लेकिन वो गाना भी फिर ऐसा सुपर डुपर गया। तो मतलब ये कि फिरदौस पे मतलब आपको अपनी आवाज बहुत अच्छी लगी, तो इस बारे में फिरदौस ने भी कभी कुछ कहा? नहीं, मुझे कि जैसे भी मेरी आवाज जो है ना तस्वुर पे ले लो, जब ये झगड़ा हुआ मैडम का, और वो क्योंकि ड्यूट काफी मैडम जी के साथ हुए ना, तो फिर उन्होंने कहा कि वो क्योंकि 2 हिरमने उस जमाने में हुआ करती थी, तो क्योंकि मैडम जी उनके ऊपर गाती नहीं है, तो आप फिरदौस कहते हैं कि मेरे ऊपर तस्वर का गाना, बहुत नहीं, एक दी पंजाब दी और पत्नी कौन कौन सा मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा है, बहुत आपने गाने गाए। अच्छा, एक बात मैं आपसे भूल गया था, वो फिर मैं ऐड कर दूंगा उसमें, कि आपका असल नाम क्या है? असल नाम ही मेरा तस्वर है। तस्वर, तो ये खानम क्या कैसे लगा? खानम, ये तस्वर एक अकेला नाम, जैसे वो तो मुझे कब पता है कि तस्वर ख्याल है एक, तो वो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने खानम लगा दी कि औरत का नाम लगे, तस्वर मर्द का भी नाम हो सकता है। बिल्कुल सही। और एक वो ख्याल का एक वो नाम आ गया ख्याली, जैसे इसमें कुछ वो नहीं है कि शनाख्त नहीं है कि क्या है ये, कि लेडीज है या किस उसमें ताल्लुक है, मुसव्विर है, क्या है? ठीक ठीक। तो मैं यहीं पे कराची में ही मैं पैदा हुई। तो कराची में ही जो लेडी डॉक्टर थी मिस अब्बासी, मतलब बताया गया हमें, मिस अब्बासी का हॉस्पिटल था, उसका नाम ही मिस अब्बासी था, तो उन्होंने मेरा नाम रखा। अच्छा, आपकी डॉक्टर नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं, नाम के कि बहुत खूबसूरत बच्ची है, और इसका तो बिल्कुल ऐसे है जैसे वो तस्वर तो खूबसूरती में आता है ना। उसने कहा ऐसे ये तराशी हुई बच्ची, उसके अपने ज़हन के मुताबिक। तो पता नहीं कि वो जिंदा है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, कि अगर वो सुनेंगी या पढ़ेंगी, ये वो हो सकता है उनको कभी कोई ऐसी बात आ जाए ज़हन में। तो मेरे माँ बाप ने कहा था कि आपका नाम मिस बासी ने ही रखा था, वो डॉक्टर जो थी, इसका कहा कि इसका नाम तस्वर रखो। तो यूँ तो जिस वक्त आपने तस्वर जी गाना शुरू किया, गाया, बड़े बड़े नामवर तरीन मौसीकार, म्यूजिशियन, बड़े बड़े लोग थे, तो उनमें से कोई पसंदीदा आपके मौसीकार हैं जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए, मैं क्या बताऊं आपको कि मैंने सबके साथ मैंने काम किया, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ, इतने गुनी म्यूजिक डायरेक्टर, मास्टर नैत साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, निसार बज़मी साहब, ए हमीद साहब, रशीद अत्रे साहब के साथ नहीं किया, उनके वजायत अत्रे के साथ मैंने वजीर बख्शी वजीर, और मतलब कि इतने मुझे अब ज़हन में भी नहीं आ रहा, ज़ाहिर है पुरानी बात है, और सब गुनी लोग हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन लोगों के साथ मैंने काम किया और उन्होंने मुझे गवाया। ये भी मेरा, मैं कहती हूँ कि मुझे ये एजाज हासिल है। ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ, अहमद शरफ साहब, मतलब इतने इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों, नज़ीर अली साहब, और अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ गाने गाए? नज़ीर अली साहब ने गवाए गाने ज्यादा, और उस दौरान मतलब कि ये था कि कहीं कोई भी फिल्म होती थी, किसी ना किसी में मेरे 1-2 गाने जरूर होते थे, मेरे गाने होते थे उस टाइम पे। तो ये क्या नाम है उनका, मास्टर नैत साहब, इनका गाना वो था यार बादशाह फिल्म का, मैं क्या गल समझा। तो अब इसके तो 2 लाइनें सुनाए आप। मैं आपको बताऊं ना कि ये गाना ऐसा है, कभी
हमारे पाकिस्तान में ऐसा गाना नहीं बना था, ना बना है आगे, हमने नहीं सुना ना देखा। मैंने भी सुना हुआ, उसमें खासकर आपका नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, मुझे बहुत ही ये था कि जब ट्रैक तो एक ही होता था तो बार बार मैं भूल जाती। वो गल एवे के गल एवे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, उस पे ये था कि भाई आप ना हीरो जा रहे हैं और तुमने पीछे से आवाज देनी है, ओ मैं क्या गल मसलन, तो वो कहता ऐसे करके कहता क्या, तो तुम कहते नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, मतलब डर के मारे के पता नहीं क्या कह देगा, या वो मतलब इस तरीके से आपने वो करना है, गले से इस तरीके से आवाज निकालनी है, ये वो। तो मैं बार बार भूल जाती और पसीने आए हुए, हाथ पांव ठंडे, इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, पता नहीं गाना मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं भूल जाती हूँ और ये पता नहीं अब क्या कहेंगे। अगर कह देते हैं कि ये लड़की नहीं गा सकती, रिजेक्ट है ये वो, तो फिर पता नहीं मैं, मतलब आपके जहन में थे कि इनके म्यार पे पूरा उतरना है। हाँ पूरा उतरना है। अब ना इंतखाब किया है तो मास्टर साहब ने ना ऐसे वहाँ मुझे जब देखा कि इससे नहीं हो पा रहा तो मेरे पास आए तो मेरे तो टांगे कांपने लगी। तो आए तो कहा सवर बहुत अच्छा गा रही हूँ, मुझे हौसला दिया ना, बड़े लोगों की देखी बड़ी बात, इतने प्यार से मुझे डील किया उन्होंने कि कहा कि सवर बहुत अच्छा गा रही हूँ। अब उस सिस्टर को कहा कि जाओ तुम अंदर बैठो, मैं यहाँ खड़ा होता। मुझे कहा कि जैसे जैसे मैं हाथों का इशारा करूंगा और वैसे वैसे तुम रुकते कहते जाना और गाना रिकॉर्ड। आप यकीन करें जैसे वो आए और उन्होंने और मुझे कहा कि तसव्वुर ये गाना तुम ही गाओगी, आज ना हुआ रिकॉर्ड, कल ना हुआ, परसों ना हुआ, ये गाओगी गाना तुम ही, ये तुमसे ही मैंने गवाना है। ओ मेरी हिम्मत बढ़ गई कि मास्टर साहब ये कह रहे। तो वो फिर खड़े होकर उन्होंने मुझे ये गाना गवाया। वो गाना इतना हिट हुआ कि कहीं भी मतलब मैं रेडियो हैदराबाद गई मैं, तो वहाँ बैठे थे, तो वहाँ के जो वो थे बड़े क्या नाम है कंट्रोलर, तो उन्होंने बात की मुझसे कि तसव्वुर ये जो गाना है तुमने गाया है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बना, ना किसी ने ऐसे गाया और ना कोई गा सकेगा जैसे तुमने गा दिया। ये उनकी बड़ा पन है कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी और पसंद किया। तो वाकई ये गाना मतलब आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि किसी को स्टेज पे गाते। ये वाकई बहुत उम्दा है। अब इसकी दो लाइनें आपने सुनानी है इसकी दो लाइनें आपने सुनानी। हाँ जी मैं सुनाती हूँ। हो मैं क्या गल सुन जा, हो मैं क्या गल सुन जा, हो गल सुन जा, गल एवे के गल एवे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, हो मैं क्या गल सुन जा। ये मतलब मेरे लिए बड़ा नहीं, वैसे वाकई माशाल्लाह। बहुत मैं एक बात बताऊँ, आपने जो शुरू में आपने यार बादशाह फिल्म का है ये गाना आपने गा दिया, बहुत उम्दा गाया, लेकिन जो अब मैं सुनता हूँ और आपके लाइव प्रोग्राम चल रहे होते तो उसमें इतना मजा आता है, वो इतना मजा आता है, आप यकीन करोगे। आपके सारे गाने वैसे जैसे मैडम के गाने दोबारा लाइफ में गाती हैं मुझे अच्छे लगते हैं, और ये जो आप दोबारा गाती ना बाकी बहुत मतलब मेहनत और बहुत ही उम्दगी के साथ गाती है और बहुत मजा आता है सुन के ना इन गानों को। तो मौसीकार की बात हो रही थी, वजीर अली साहब की बात कर रही थी आप इससे पहले, जो जिन्होंने कुछ उनके बारे में बताया कि वजीर अफजल साहब जी, वजीर जैसे मैंने दोबारा फील्ड में दोबारा कदम रखा जब अपने गैप के बाद तो काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मैंने गाया, मगर ज़्यादा मैंने वजीर अफजल साहब के साथ गाया, उन्होंने गवाया मुझे। रागमाला में रैतल प्रोग्राम हुआ करता था पंजाबी का, उसमें पंजाबी और ये वो काफ़ी उन्होंने गवाई मुझसे कि मुझे कभी हमने सोचा ही नहीं था कि काफ़ी कैसे होती है, कैसे गाई जाती है। तो ये महसूस हो जाता था कि ये काफ़ी ज़्यादा परवीन गा सकती है, कि वाकई उन जैसी कोई नहीं गा सकता, ना कभी कोई गाएगा ही उन जैसी, वो ऐसी आर्टिस्ट अपना अपना हिस्सा था। जैसे मेहंदी हसन साहब की गज़ल मसलन ऐसे एक होता है, जैसे गुलाम अली साहब है, मेहंदी हसन साहब है, मतलब सलीम रजा थे, या वो थे और भी कई काफ़ी मसलन हैं, अपनी अपनी जगह पे हर किसी का अपना अपना मुकाम है गाने पे।
नाम है, नसीम बेगम थी, माला जी थी, मतलब ये तो उन्होंने मुझे ये काफ़ी गवाई और गज़लें ज़्यादातर मुझे उन्होंने गवाया। तो एक काफ़ी थी, मैं थोड़ी सी आपको गुनगुना कर बताती हूँ। मेरे लिए वो बड़ा ही एजाज़ की बात थी कि वो इतनी मुश्किल भी थी मेरे लिए, और उन्होंने कहा कि ये तुम गाओगी। तो मैंने कहा वज़ीर साहब ये तो बहुत मुश्किल है कि मुझसे, नहीं नहीं तुम गाओगी, तुमने गाया, बहुत गाया फिल्मों में, और म्यूजिक डायरेक्टर ने तुम्हें गवाया, मगर जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे गले की जो आमद जो होती है मुझे जो दिखती है, वैसे आज दिन तक तुम्हें नहीं कभी किसी ने गवाया बकौल उनकी। तो मैंने कहा ये तो आप कह रहे हैं मगर मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। कहते नहीं तसव्वुर तुम बहुत अच्छा गाती हो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे और आवाज़ में आपको वो दे, अबूर हासिल हो आपको। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे समझा कि भी वो समझ रहे होंगे ना कि ये इनका स्केल क्या है आवाज़ का। वो मुझे फिर उन्होंने काफ़ी मुझसे गवाई। तो अक्सर एक दो तो मैंने किसी प्रोग्राम में भी मैं गा देती हूँ, तो ये मैं अभी आपको सुना रही हूँ। जरूर। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी उस टाइम पे। वो है मन अटके आवे परवाद नाल, मन अटके आवे परवाद नाल, दीन दुनी देशा दे नाल, दीन दुनी देशा दे नाल, मन अटके आवे परवाद नाल, मन अटके आवे। मतलब ये काफी थी। उन्होंने कहा काजी मुल्ला मती दे खैर से आने राड सेंद, काजी मुल्ला मती दे खैर से आने राड सेंद। पता नहीं आगे कुछ बोल मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं क्या कुछ ऐसे था, मुझे अभी याद नहीं है। मतलब बहुत अच्छी ये उन्होंने मुझे ये काफी गवाई। तो उन्होंने इस काबिल समझा आपको, तो जब भी तो आपसे गवाया, उनको पता हो गया भी इनका स्केल है, इसके लिए बराबर होगा, बात वही आ जाती है। मैंने कहा वज़ीर साहब इतनी मुश्किल जगह हैं जो आप मुझसे गवा रहे हैं। कहते नहीं तसव्वुर तुम, मुझे लगता है कि तुम्हारे गले से ये जगह निकलेंगी। कि कौन सा ऐसा गाना था तसव्वुर जी कि जो आपको गाते हुए दिक्कत पेश आई, मुश्किल हुई कि हाँ आज मैं फंस गई? मुझे ये जो गाना मेरे लिए बहुत एक नया भी था और मुश्किल भी था। मैं क्या गाल समझा, यार बादशाह फिल्म का गाना था और मास्टर नायक साहब की मौसीकी में। इसके जो कटवट है मैंने अभी आपको गाकर भी बताया। तो इस गाने में आपको मुश्किल पेश आई, इसके मतलब उतार चढ़ाव में, स्केल में बहुत ज़्यादा? ठीक ठीक। अच्छा, अब ये है कि रानी साहिबा की बरसी आ रही है अगले महीने, तो इस सिलसिले में हमने जितने भी साथी अदाकार हैं और जो सिंगर हैं तो जी वो जी काफ़ी दिल नाल सजन दे और भारो फूल बरसाओ, लहू दे रिश्ते, और इसके अलावा भी कई नाम है जो मेरे जहन में सख्त नहीं आ रहे हैं, तो उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो मुझे खुशी होगी। बहुत अच्छी अदाकार थी और बहुत खूबसूरत, और काम उनका एक अपना ही था अंदाज काम करने का। और दूसरी जो मुझे जो उनकी ये बात अच्छी लगी कि जो भी ड्रेस पहनती थी किसी भी किस्म का अपने जिस्म पे, उनको इतना अच्छा लगता था, मतलब उसी में लगता था जैसे कोई मूर्ति सी बनी हुई है। मतलब मैंने जैसे क्या नाम है नागमुनि क्या था उसमें, वो बिल्कुल उसी तरीके से उनका ना, उनको वो ड्रेस मुझे उनके बहुत अच्छे लगते थे, उनके जिस्म पे मतलब हर रूप में जचती, रूप में वो अच्छी लगती थी। कभी आपका इत्तेफाक हो उनसे मिलने का? हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए जाना तो रास्ते में, या मुझे भी कभी शौक होता है देखूं फलानी आर्टिस्ट आ रही हैं तो उनको खड़े हो जाना देखने के लिए या मिलने के लिए। तो बहुत अच्छी तबीयत की थी, बहुत मुझसे जितना भी वो टाइम मिली थोड़ा अरसे तक या क्या भी, मगर मुझसे उन्होंने बहुत प्यार किया। हाँ।
अच्छा है कि ये बात भी है कि जैसे मैडम नूरजहां का अंदाज है कि जी वो गा रही हैं तो पल्लू को बार बार पकड़ रही हैं, तो तायरा सैयद जी गा रही हैं तो अपने हाथ का एक मखसूस अंदाज है, तो एक आपका भी एक अंदाज पे बात है कि आपको एक नाक चढ़ाना, तो ये आपको कैसे हुआ? ये कोई आदत थी या आपने कोई अंदाज अपनाया, ये मतलब खुद से कोई चीज हो गई, हो जाती है? नहीं, मुझसे गाते हुए जैसे अपने पे वो तारी करके या जैसे एंजॉय करके मतलब खुद गा रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब ऐसे हो जाता है। तो ये एक ये बनाने से कोई भी बात नहीं बनती, मतलब है कि ये आपकी एक फितरतन एक आदत सी है, जैसे आपकी पापा को दे, मतलब आपकी जैसे एक अंदाज है ये, जैसे जैसे कहना चाहिए, और जैसे आप गाती हैं तो एंजॉय करती हैं तो उसमें ये चीज हो जाती है। और ये तो बड़ा फेमस है, कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो आपको नाक चढ़ाने के अंदाज से याद करते हैं। अभी मैं गई हूँ लाहौर थी, मैं आपसे बात हुई तो आपने इंटरव्यू के लिए बात की, तो मैंने कहा मैं लाहौर में हूँ, आऊँगी तो फिर, तो वहाँ मेरी दोस्त थी, तो वो इसमें बीकन हाउस में उनकी बेटी पढ़ती थी। तो उनके लिए कुछ ना वो दस्तखत करने जाना था, पता नहीं वो टेस्ट वेस्ट जो उन्होंने लिए हुए थे ये वो बात करनी, तो वहाँ तो बिल्कुल यंग वो टीचर थी उनकी बच्ची की, अभी वो पहली क्लास में थी या क्या, तो उसको भी कोई गाने का शौक था बहुत। तो मैं जैसे गई तो आगे एक लेडीज बैठी हुई थी पहले, तो हम बाहर रुक गए, उन्होंने कहा चलिए आप भी ऐसे देखें तो सही कि स्कूल कैसा है निमरा का। तो निमरा नाम बच्ची का है, वो जो वहाँ पढ़ती है, मेरी दोस्त है उसकी, उसने देखा हम खड़े हो गए, जब वो निकली तो हम जब गए अंदर तो एकदम देखकर कहती मैंने पहचाना इनको, ये गाती है ना, तो मुझे याद आ रहा है कि ये कुछ नोज को कुछ ऐसे करती हैं, उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने कहा हाँ जी, तो नाम बताएं। कहते मुझे नाम नहीं आ रहा, मुझे नाक से याद आ रहा है कि आप नाक चढ़ाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो वही बात आ गई ना, नाक पहचान बन गया। देखिए आजकल की भी जो लड़कियां हैं या लड़के हैं तो मतलब बहुत पसंद करते हैं ये अल्लाह ताला का शुक्र है, परवरदिगार का अलग कैसा मेहनत भी है इसमें, सच्चाई भी है। और अक्सर मैंने ये भी नोट किया कि आपके इंटरव्यूज मैंने टीवी पे भी देखे हैं, रिकॉर्ड भी किए हैं, आप सुना भी है, आप में एक सादगी बहुत है, मतलब इतनी बनावट नजर नहीं आती जैसे होता है इस फील्ड में, रंग बिरंगी दुनिया में तो आपको पता है मेकअप की कितनी तय होती हैं, लेकिन आप में वो चीज नजर नहीं आती, इतनी सादगी से आप, ये क्या? मेकअप रूम में जब जाती हूँ तो पहला मेरा यही उनके साथ सवाल होता है कि मेकअप मुझे इतना नहीं करना, भरना नहीं, नीले पीले शेड वगैरह इतना वो नहीं करना, नेचुरल हल्का हल्का करने की जो मेरी अपनी शक्ल नजर आए, उसमें ये वो ना हो। कभी पलके नहीं लगाई मैंने, इत्तेफाक कभी जबरदस्ती किसी ने लगवा दी तो चलो लगा दी या कर दी, ज्यादा फैशन पे इतना वो नहीं है आपका। यही अपने सिंपल बाल है, पीछे जूड़ा कर लिया, कभी चुटिया कर ली, कभी खोल दिए बाल, बस। भाई आप में तो इतनी सादगी नजर आती है मेकअप के अलावा, ठीक है ना, तो आप इतना सच क्यों बोलती हैं? सच क्यों बोलती हूँ? मुझे झूठ पसंद ही नहीं है, यकीन करें कि मैं खुद से जी चाहता है कि मुझसे को भी झूठ ना मैं बोलूं। ये अल्लाह ताला का करम है मेरे पे कि लोग कभी कहीं जाती हूँ ना तो वो कहते हैं कि मैडम आप क्या खाती हैं, क्या करती हैं आप, मतलब आपका चेहरा इतना फ्रेश है, आप इतनी मसन वो हैं, तो क्या लगाती क्या हैं आप यकीन करें कि गुड्डू भाई कि मैं आज दिन तक कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, ना कभी मैंने मसाज करवाया, ना कभी ब्लीचिंग करवाई, ना कभी वो थ्रेडिंग करवाई, या जो आजकल हो रहा है। ये तो कोई छींकने भी जा रहा है तो पार्लर जा रहा है पहले कि आज छींकने है हमने पहले। हाँ, तो कभी किसी पार्टी में, अगर किसी शादी में या किसी फंक्शन में भी मैं जाती हूँ तो मेरा खुद का अपना मेकअप होता किया हुआ, मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं। वो आपकी तबीयत, आपकी सच्चाई, सब चीज का एक मजमुआ है, मतलब जिसको आपको फितरती बात है। अगर होता है तो वो कैमरे की वजह से, लाइटिंग की वजह से वो मजबूरी है, तो करना ही पड़ता, तो नहीं तो मेरा तो बस चले तो वहां भी ना करवाऊं। अच्छा, एक दफा आपने बताया था कि मुमताज भी आपके मतलब रिश्तेदार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो उनके साथ अगर कोई बीता हुआ कोई लम्हा, कोई बात हो जो आप बताएं कि वो किस तरह आई? वो मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती थी तो वो कहती थी बाजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। उनका वैसे आपका रिश्ता क्या है? मैं उसके मामू की बेटी हूँ, वो मेरी फूफी की बेटी है। अच्छा। मतलब मेरे दादाजी और उसके नाना जी दोनों कजन थे।
और मेरी दादी और उसकी नानी दोनों बहनें थी जी। तो इस तरीके से मसलन मेरे अब्बू की वो खाला की बेटी, खाला की बेटी की बेटी मुमताज जो थी, तो इस वजह से वो हम आपस में बहनें लगी, मामू फुफू की जैसे होती हैं, तो वो ऐसे मेरी फुफू की बेटी है मुमताज। तो वो मैं जब रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो कहती बाजी मैं भी जाऊंगी साथ, तो मैंने कहा चलो। ये फिल्म में आने से पहले की बात? फिल्म आने से पहले की। तो वो जब वहाँ मेरे साथ गई तो आंसू फिल्म बन रही थी, उसकी कवाली थी, कोई रिकॉर्डिंग या पता नहीं कौन सा गाना था। हाँ, एक क्लब सॉन्ग था, फिल्म से कट भी गया है। कट गया। उसमें उन्होंने जब देखा इसको तो इसने कहा ये लड़की अच्छी है, क्यूट सी है और इसको हम क्लब का अगर डांस दें तो ये करेगी। तो मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा आप करोगी? ये कह रहे हैं कि आपको डांस उसमें करवाते हैं। कहती हाँ मैं करूँगी। घर गई, अम्मी से पूछा ये वो, तो फिर वो उसमें उन्होंने डांस किया। पहले आंसू फिल्म में क्लब में था, कोई नदीम बैठा हुआ है तो कुछ, वो फिर सेंसर हो गया, पता नहीं क्या सेंसर नहीं, वो फिल्म की लंबाई बढ़ने की वजह से काट दिया, सुना तो यही था। फिर उसके बाद उसने और जिन्होंने देखा स्क्रीन ब्यूटी या उसका डांस, फिर वो तो सलामी मोहब्बत था और बड़ी फिल्मों में एक एक डांसेस आए उनके, वो तो बड़ी हिट हो गई। फिर ऐसे तो उसके बाद कभी फिर मुलाकात हुई आपकी मुमताज से? हाँ, मेरी हुई मुलाकात दोबारा, जब मैं फिर से दोबारा फील्ड में आई तो मेरे पास आई मिलने के लिए, अफसोस भी करने के लिए आई मेरे हस्बैंड का कि वो डेथ हो गई है, और वो मिलने भी आई। एक बात मुझे उसकी अच्छी लगी, कोई माने ना माने, जो हकीकत होती है वो तो हकीकत होती है, वो तो उस आर्टिस्ट को पता होता है। तो मुझे कहने लगी कि बाजी आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ये आपके दम से हूँ, आपके साथ मैं जा गई और मुझे ये चांस मिला और आज मेरा ये मुकाम हुआ, नसीब खुला और ये वो। तो मैंने कहा बेटा हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। ये होता है कि किसी के हवाले से, किसी के ज़रिए से कोई रास्ता निकलता है, ये उसको ही पता है, परवरदिगार को। मैंने आज दिन तक नहीं कभी कहा कि मुमताज को मैं लाने वाली हूँ या मैंने उसको ये किया वो किया। वो तो अभी एक बात निकली, तो ये बात निकली तो मैंने आपको बताया कि वो मेरे साथ समझो रिकॉर्डिंग के साथ जाया करती थी, तो उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने फिल्म में काम शुरू किया। भाई मैंने अक्सर आपके इंटरव्यू भी देखे, पढ़े भी, सुने भी। ये कोजी का क्या चक्कर था, इस बारे में आप मुझे बताइए। वो ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना मेरा नाम और इतनी शोहरत मिलेगी, या कभी सोचा ही नहीं था, ना कभी ज़हन में ही आई बात। ज़हन में इसलिए नहीं कभी आई थी कि अपने उधर घर में या खानदान में यही होता कि अख्तर दी थी बड़ी कोजी मतलब बड़ी बदसूरत है, लंबी होती जा रही है, काली सी और किसी काम की नहीं है, अख्तर दी थी बड़ी कोजी। तो वो इंटरव्यू में ऐसे उसमें वो बात हुई तो मुझसे बेसाख्ता निकल गया। उन्होंने कहा कि आप इतनी प्यारी हैं, उसने कहा क्या नाम था उसका, इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझसे, ये मुनीता हाशमी ने भी तो लिया था आपसे इंटरव्यू? उन्होंने भी लिया था। एक वो दूसरी थी आर्टिस्ट थी, वो ड्रामों में काम करती है, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, बुशरा अंसार की बहन तो नहीं? अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें था कि तुम्हारा इतना और ये वो। मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो यही था कि लोग यही कहते थे तसव्वुर अख्तर दी थी बड़ी कोजी मुझे कभी था ही नहीं कि मैं इतना नाम होगा, इतनी इज्जत होगी। वही ना, आज इस खोजी का इतना बड़ा नाम हो गया। आपको तो फनी सफर चल ही रहा था, तो फिर आपकी शादी कब और किस तरह हुई? शादी इस तरह हुई कि हम ये सब तो सोनिया गाना रिकॉर्ड कर बारी स्टूडियो में हुआ था, तो उस दौरान सब आर्टिस्ट मिलकर 7 मेले पे आते थे, तो सब ने कहा कि चलें, आप भी चलें, सब जा रहे हैं। तो हम पहली दफ़ा आए थे ज़िंदगी में, मतलब कि यहाँ 7 हम सिंध देखा ही नहीं था, पहली बार। वो अक्सर उसमें सारे आर्टिस्ट जरूर आते हैं, लाहौर से खास कर सब आर्टिस्ट। तो वहाँ एक था कि एक होता है वहाँ सब आर्टिस्ट ही जमा होते हैं। हाँ, वो अब भी ऐसा होता है, सारी एक महफिल लगती है वहाँ, उनके बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, उसमें सारे आर्टिस्ट जो उस वक्त के जो पॉपुलर होते थे ना, उनको बुलाया जाता था।
तो हम तो उस टाइम पे पॉपुलर नहीं थे, हम तो वैसे ही मतलब कि नए नए अभी दाखिल हुए थे, उस ताइफे में शामिल हो गए, सब जा रहे हैं जहाँ हम भी चलते हैं चले। तो वहाँ जब हम गए तो ये जो नहीं है टोलवे नदाना में, उसी फिल्म का ये धमाल थी, ये रख लाज मेरी लजपाल की आवाज, जी रख लाज मेरी लजपाल बचा ले मैनू हम तो कलंदर। अब ये टाइम भी कोई फजर की टाइम का था, रात का 3, 3:30, 4 बजे का आखिरी पैर चल रहा था। तो उस टाइम पे वो जो हमारा साथ थे उन्होंने कहा कि मैंने कहा अब इतनी देर हो गई, कोई मसलन इतना रश है, कहाँ कोई सुनेगा, अब आराम करते हैं। उन्होंने जाकर वहाँ जो सैयद थे उस डेरे में उनको कहा कि ये लड़की पहली दफा आई है और आर्टिस्ट है, फिल्मों में गाने दे रही हैं, तो इनको एक ही गाना इनका सुन ले, इनकी चौंकी जैसे भर लग जाएगा ये वो इस तरीके से। तो उन्होंने कहा चलें, बेदिली से उन्होंने ना कह दिया कि चलो अब इसको, इतनी पतली सी तो मैं हुआ करती थी, किसी की नजर में जचना क्या कोई देखता भी नहीं था कि ये है कौन हकीकत में आपको पता। तो वो जब हुआ तो सिंध के लोग सुर को बहुत समझते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो वहाँ जब मैंने ये गाया रख लाज मेरी लजपाल बचा, और उधर मेरा मुंह भी उस रोजे की तरफ था, तो वो टाइम भी ऐसा था, तो वो ऐसा ये समा बजट की तरह कफियत हो गई कि मुझे कहा कि सिर्फ एक गाना और 5 मिनट बस आपने गाना है और चलें छुट्टी। ऐसे मुझे कहा तो कहा जी हाँ सिर्फ एक गाना सुनने बस। ऐसे जैसे मैंने ये शुरू किया, मैं क्या बताऊं कि पूरा मैं 1.5 घंटा गाई। कहाँ 5 मिनट और कहाँ 1.5 घंटा, कहाँ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मैं यही धमाल ये मैं गाती रही, और लोगों को ये हो गया कि बंद क्या करना है इनको, या कहें बस करें, कहाँ से रोकें, क्यों रोकें, क्योंकि उस टाइम समा ऐसा बच गया, माहौल ऐसा। तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे सुना, अच्छा वो भी वहाँ बैठे हुए थे, हमें नहीं पता कि कौन थे क्या थे, कई लोग थे वहाँ, तो मेला था, काफी लोग आते हैं सुनते हैं ये वो। तो उन्होंने वहाँ हमें सुना, तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके काफी जान पहचान थी। अच्छा। रेडियो हैदराबाद से, क्योंकि हैदराबाद वो रहते भी थे, गांव था सांगड़ जिला के जिम्मेदार थे रईस गुलाम अली खान मरी। अच्छा, ये सरदार, हाँ जी। तो हैदराबाद भी उनका घर था, वहाँ भी रहते थे, आते जाते थे ये वो, नामी ग्रामी शख्सियत हुए फिर तो फिल्म इंडस्ट्री जब थी यहाँ कराची में तो उनकी काफी जान पहचान थी। रेडियो से भी उनकी काफी जान पहचान थी, मुस्तफा कुरैशी साहब, रुबीना साहब, जो कुरैशी, हाँ जी, काफी गाती थी ना, जी हाँ गाती थी। तो साकी भी सिंधी थे, यहाँ के रहने वाले। तो वहाँ हम तो चले गए, हमें इन्होंने कहा कि हमारी एक शादी है, आप उसमें आए। हमने कहा पता नहीं कैसे लोग हैं क्या हैं, एक मसलन कभी ना आए ना कभी गए, तो हमें तो पता ही नहीं था। तो हमने कहा नहीं जी हमारी रिकॉर्डिंग है, इस वजह से हम नहीं जा सकते। तो फिर ये वहाँ पहुँचे हमारे स्टूडियो में, एवर्न्यू स्टूडियो में मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी। तो वहाँ ये पहुँचे साकी साहब के साथ, और भी इनके साथ नौकर चाकर थे, ये वो ड्राइवर और ये वो। तो साकी साहब ने कहा कि ये सिंध से आए हैं आपको मिलने के लिए, आपको इन्होंने वहाँ सेवन में सुना था, तो उस पे मतलब आपके फ़ैन है ये, तो ख़ास तौर पे आपसे मिलने के लिए आए। तो हमने उस दौरान मतलब ये कि सिंध से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, पंजाब में आए हैं, तो हमारे लिए आए तो हमारे मेहमान हैं। हमने मेहमान की नज़र से देखा और कहा कि आप हमारा, एक और साकी साहब की वजह से कि भाई बड़े आर्टिस्ट थे वो भी, मैंने कहा वो मिला रहे हैं तो वो कहेंगे भी मैंने मिलाया, कम से कम चाय का ऑफर कर देते हैं। फिर हमने कहा कि चलें खाना हमारा आप खाएं। वो जैसे घर में आए खाने के लिए, साकी साहब भी साथ थे ये वो, तो कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने इनकार किया, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, पता नहीं कौन है, सिंधी बिंदी के मसन चले गए। फिर दोबारा आए, फिर मिले, फिर कहा कि उसको सिफारिश कर, उसको कह ये वो। तो
फिर भी मैंने यही कहा कि मैंने नहीं शादी करनी, मुझे गाने का शौक है, मुझे ये नहीं, आप गाइएगा, आप अपना शौक पूरा, मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप ना गाएं ये वो। तो फिर अम्मी ने कहा कि अच्छा आदमी, शरीफ आदमी कह रहा है इतना, तो शादी तो करनी है। वो शादीशुदा तो नहीं थे ना? जी 2 शादियाँ थी उनकी पहले, मगर मुझे एक का बताया गया था। ये शादी के बाद पता चला? मुझे शादी के बाद पता 2 चला। शादियाँ पहले, तीसरी आप? तीसरी मैं थी, मगर मुझे एक शादी का उन्होंने बताया था कि एक शादी है मेरी खानदान में जो होती है, तो दूसरी का मुझे बाद में पता चला। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसे आपकी शादी हो गई, तो कितना अरसा रही आपकी शादी? मेरी शादी बस 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे आपके माशाल्लाह? क्या क्या? 2 बेटियां 1 बेटा। जी हाँ, तो छोटी बच्ची मेरी थी 4-5 साल की, और बेटा 6ठी में पढ़ता था। बड़ी बच्ची 1 साल उससे बड़ी थी। तो छोटे छोटे बच्चे थे जब उनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। इंतकाल हो गया। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके साथ मेरी ज़िंदगी 11 साल मतलब रही है। तो आप मतलब शादियों के सिन चली गई? नहीं, शादी के बाद तो मैं टीवी में आई। अच्छा। आपको बताऊं कि ये भी एक अजीब, तो ये मेरा सवाल हो जाएगा तो कि ये तो मतलब आप जब शादियों के सिन में थी, आपका मतलब कराची में आ गई? नहीं, मैं लाहौर में थी। लाहौर ही रही आप शुरू से ही? हाँ, लाहौर में शादी के बाद मैं वहीं रही। अच्छा। और जब मुझे बच्ची होने वाली हुई तब मैं यहाँ आई घूमने के लिए, तो गाना नहीं गाया जाता था तब। तो यहाँ आई, तो यहाँ फिर कुछ ऐसे हो गया मसला, तो डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट करें। अच्छा। तो फिर मुझे यहाँ रहना पड़ा, कराची। फिर बच्ची मेरी यहीं हुई, अंकल सहरिया हॉस्पिटल में वहीं हुई। और फिर मैं चली गई लाहौर। हाँ, तो बच्ची मेरी नंद ने गोद ले लिया उसको, बड़ी बच्ची को, उसकी औलाद नहीं थी। अच्छा। उन्होंने गोद लिया मेरी बच्ची को। तो उन्हीं के पास है अब? उनकी भी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, आपकी नंद की भी डेथ हो गई। फिर बच्ची आपके पास आ गई? फिर हाँ, बच्ची मेरे पास आ गई। अच्छा। तो जब आपके शौहर का इंतकाल हो गया, तो फिर उसके बाद आपने दोबारा मतलब अपना फनी करियर जारी रखा? वो के हालात की वजह से, या अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, या जैसे कुछ भी समझ लें इसको, कुछ परेशानी, कुछ हालात, कुछ मैं काफी डिस्टर्ब रहती थी। नहीं, लेकिन ये वो इतने नामी गिरामी आदमी थे, तो कुछ पीछे कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जैसे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को या आपको, या आपने नहीं सोचा, या कभी ऐसा ज़हन में नहीं होगा कि कभी उनको कभी कुछ कहा ही नहीं था कि आप ये करें या वो करें। उनकी अपनी औलाद थी, सोचना उनको था क्या करना है क्या नहीं करना। ये है जो कुछ भी, मैंने उनको कभी भी कुछ नहीं कहा था। उनकी औलाद है, जो भी दिया जो भी किया, मैंने कभी भी जिंदगी में उनको मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए ये दें या मुझे ये दें या मेरे लिए ये करें। कभी अगर कहा भी तो कहते थे कि मेरी औलाद है, मुझे पता है, आपका सोचने का नहीं है। आपने जिस वक्त शादी की है, ये आपने समझ लो अरूज का अपना भरिया मेला छोड़ा है, एक ये बहुत बड़ी बात है। समझ लो कि आपने सारा अपना, मैंने दोबारा जब शुरू अपने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में जब आपने दोबारा कदम रखा, अपने मतलब करियर को दोबारा, हाँ फील्ड में, हाँ अपनी फील्ड में जब आपने दोबारा कदम रखा, तो फिर आपको क्या मुश्किलात पेश आई और आपने किस तरह काम किया? मैंने दोबारा जब काम किया तो मैंने यहाँ रेडियो से किया, बंदर रोड से, रेडियो पाकिस्तान। मीर अहमद खान साहब प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझसे गज़लें गवाई। अच्छा। हाँ जी, बड़ी अच्छी गज़लें गाई। फिर टीवी में मैंने प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर मैंने ये जो एक येलो कपड़ों वाला जो मेरा प्रोग्राम आता है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ, मेरी पसंद, ये पीटीवी इस्लामाबाद का मेरा ये पहला प्रोग्राम है। पीटीवी का पहला प्रोग्राम मेरी पसंद इस्लामाबाद का। उससे पहले मैंने कोई प्रोग्राम इस्लामाबाद का नहीं किया हुआ था। वो पहला प्रोग्राम है, मेरा पहला प्रोग्राम था। वहाँ प्रोग्राम किया। फिर यहाँ कुछ ऐसे हालात होते गए, बस फिर मैंने कहा मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ लाहौर। फिर लाहौर चली गई। वहाँ मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक गाना गाया। कौन सा गाना? जाहिद अत्रे की मौसीकी में, मेरा दिल खोले मुंडिया
तू मेरा दिल खोले आ मुंडिया, तू मेरा दिल खोले आ मुंडिया, वे मेरा, वो कुछ ऐसे करके था, बारे मुझे याद अभी नहीं। फिल्म का नाम याद नहीं है। ये मेरा दिल खोले मुंडिया, मैं तेरा दिल खोले, मैं तेरा दिल खोले मुंडिया। फिल्म का नाम याद, फिल्म का नाम याद नहीं, ये उसका है विजय दत्तरी की मुझे। हुण तू मंगना प्यार मेरा, मैं तेरा दिल खोले मुंडिया, मैं तेरा दिल खोले आ मुंडिया। ये गाना विजय दत्तरी ने मुझसे गवाया फिल्म इंडस्ट्री में, मेरा यही गाना अब तक का। मतलब उसके बाद फिर कोई गाना नहीं गाया, सिर्फ एक गाना। हाँ। तो क्या वजह थी, यहाँ आप वहाँ रही नहीं या कोई ऐसा? मुझे अगर कहते, पहले मैंने फिल्मों में ही तो गाया, पहले सबसे सब जानते भी थे आपको? जानते थे, मगर पता नहीं क्यों कुछ मुझे समझ नहीं आई। मगर मैंने टीवी में, रेडियो में, फंक्शन वगैरह वो आप अपनी करती रही। तो कितना अर्सा लाहौर में रही फिर आप? 6-7 साल मैं लाहौर में थी। तो फिर उसके बाद आप कराची शिफ्ट हो गई? मैं कराची आ गई। तो यहाँ आकर तो टीवी के प्ले या फंक्शंस? हाँ जी, ये करती। अच्छा तसव्वुर जी की बहुत पुरानी बात है, जब आपका मतलब गैप हुआ तो आपने जब दोबारा अपना करियर स्टार्ट किया, तो मैंने सुना था कि किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग थी गाने की और आप गाना नहीं गा सकी या गाना छोड़ दिया। उस बारे में कुछ बताएं ताकि हमें भी आप मतलब सही बात का पता चल सके। नहीं, वो ये हुआ था कि जब वो गाना उन्होंने कहा कि फिल्म में आपने गाना है, मैंने कहा जी, कमाल अहमद की मौसीकी थी, तो रेसल भी करवाई उन्होंने, सारा कुछ हुआ। तो जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया तो 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग करनी है। तो मेरी अचानक से गले की तकलीफ मुझे हो गई, बैठ गया गला मेरा, क्योंकि काफी अरसे के बाद मैंने गाना शुरू किया था। तो ज़ाहिर गला तो आस्ता आस्ता वो फील्ड में रहता है आदमी, तो वो तो हर चीज रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो। तो वो मेरा गला बैठ गया। जब रिकॉर्डिंग हुई तो अब मैं आपको बताऊं कि जब मेरा ये गाना था, इस जग दी जदों तक कहानी रवे प्यार तेरा मेरी जिंदगानी रवे, बख्शी वजीर साहब की मौसीकी का गाना था। तो इस गाने में मेरा आवाज बैठा हुआ था बिल्कुल ऐसे मल मल के, मैंने गले को और दुशांदे पी और गरारे कार ये वो, और तब जाके ये मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो गले बैठे में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, ये नहीं है कि नहीं होती या क्या। मगर यहाँ मेरा कुछ गला ऐसे हो गया कि मुझसे जैसे खराश सी आ जाए या नहीं गाया जा रहा था खराब की वजह से। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा अभी नहीं, बाद में रिकॉर्ड मैं कर दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ आई, यहाँ से जब फिर वापस गई मैं, तो मुझे पता चला कि मैंने जब उनके साथ वो रब्ता किया तो उन्होंने कहा तो वो तो गाना रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वो फिल्म तैयार होनी थी, ये था वो था, मतलब उनको जल्दी थी, इस वजह से वो गाना रिकॉर्ड हो गया। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वो पेमेंट जो उन्होंने मुझे दी है उस गाने की, कि मैं अब उनको ना लौटाऊं, वापस ना करूं, क्योंकि मैंने जब नहीं गाया तो वो मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं वो रखूं। मेरा अपने अंदर की बात है वो। फिर मैंने अपने भाई को वो पैसे देकर और मैंने उनको कहा कि ये फलानी प्रोडक्शन है, उनको जाकर ये पैसे देकर और उनसे लिखवा के लाइएगा कि हमें ये पैसे मिले। और वो फिर भाई देने गए तो उन्होंने कहा कि वो इतने हैरान हो गए कि वाहिद एक ये आर्टिस्ट है कि दिए हुए पैसे वापस लौटा रही है। तो वो यहाँ तो कोई जो ले जाता है तो वापस उसका जी नहीं चाहता, एक आना भी वापस करने को, पैसों की दुनिया है, और ये एक वाहिद आर्टिस्ट है जिसने पैसा वापस किया। मैंने कहा ये है कि मेरे अंदर ने गवारा नहीं किया दिल ने कि वो जब मैंने गाना ही नहीं गाया, उसके पैसे क्या लेने, अब क्या 4000 या 5000 या 10,000 चले कर लें, अगर मैं भी लिए हूँ तो क्या मतलब मुझे तो वो कोसते रहते कि ये मेरे उसकी नहीं है, ये मुफ्त के। सही बात, बिल्कुल मैं तो यही समझती ना, मतलब आपकी जमीन ने गवारा नहीं किया कि बिना मेहनत किए मैं पैसे किसी के क्यों रखूं, और जब काम हो गया उनको दे दो उनके पैसे। मतलब उन्होंने गवा दिया, ठीक है, ये उनकी पेमेंट उनको दे दी, ये भी बड़ी बात है। कोई और होता तो शायद नहीं लोग कहते मेरे पैसे, हाँ भाई हम तो थे, खुद नहीं गवाया। ये बिल्कुल बात सही है।
तो ऐसे भी होता, मगर मेरे अंदर ने गवारा नहीं किया। मसलन ऐसे ऐसे हुआ था, ये नहीं है कि गा नहीं सकी। अभी आप देखे मैं टीवी के प्रोग्राम मैंने किए हैं, रिकॉर्डिंग की हैं, या रेडियो के किए हैं, यहाँ आर्ट काउंसिल में किए हैं, फंक्शन मैंने करती हूँ, सुनते हैं लोग। कैसे नहीं है कि मैं गा नहीं सकती। आपको पता है बात पहुँचते पहुँचते क्या से क्या बन जाती है, लेकिन ये कैसे है ना कि ये दोबारा से आ गई है और फिर ये ऐसे को कोई ना कोई ऐसी बात कर दें कि जी वो तो गा ही नहीं सकती, वो तो ऐसे। अब जैसे मैं यहाँ थी, लाहौर में थी, तो लोग मेरे बारे में ये कहते थे जी वो मुल्क से बाहर हैं। आप यकीन करें कि मैं कभी मुल्क से बाहर गई नहीं, अमेरिका या लंदन या इधर या उधर, सिर्फ कोयत गई हूँ, आरिफ लोहार के साथ, मस्कत गई थी तारक अजीज के साथ, मैं गई नहीं। तो उसके लिए भी मसल लोग यही कि कोई कहता जी फंक्शन करवाने, जी वो तो है ही नहीं, यहाँ मुल्क से बाहर है। कभी आप मिल गए कि मैडम आपसे प्रोग्राम करवाना था, आप थी नहीं। मैंने कहा जी कब था, जी फलानी महीने में। मैंने कहा मैं तो मुल्क से बाहर गई नहीं, मैं तो यही हूँ। मतलब कोई खास लॉबी थी जो, एक खास लॉबी थी जो आपके लिए इस तरह की बात। में मैंने ये कहा, आपको मैं बताऊं, मीना बाजार का प्रोग्राम हुआ, वो सना जी हैं, उन्होंने प्रोग्राम करवाया, तो बड़ी बहुत अच्छी खातून, वो भी बहुत प्यार करने वाली। तो उसने मुझे बुलाया, इंटरव्यू दिया, तो मैंने आखिर में उनको कहा कि मैं ये एक बात मैं ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि ऐसे है मेरे बारे में लोग ये कहते हैं, कुछ पता नहीं कौन लोग हैं कि जो इस तरीके से ख्वाहें उड़ाते हैं, मगर मैं 2001 से यहाँ कराची में हूँ, 6 साल 7 मैं वहाँ लाहौर में थी, उसके बाद 2001 में मैं यहाँ आई और यहाँ ही हूँ। मैं बाहर मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं। कहते भी हैं लोग, तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं जाना, मगर मेरे लिए लोग यही कहते हैं जी मुल्क से बाहर है। मतलब शुक्र है दुनिया से नहीं उठा दिया उन्होंने। मतलब एक खास लॉबी है, ये बकायदा लिखिएगा। और ये खास लॉबी है। और एक बात बताओ, आपकी बात की मैं तायद करता हूँ, अक्सर हमारे साथ भी यही हुआ। मुझे कितने उसके बाद फोन आए, एक खातून का फोन आया कि मैडम बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमने कहा कि हमें तसव्वुर खानम चाहिए और हमें यही कहा गया कि तसव्वुर खानम मुल्क से बाहर है। तो ये बात मैं भी करता हूँ। आज ही की बात बताओ, हमारे एक दोस्त का फोन आया कि जी मैं वो उम्रे से आए थे जी, मैं आ रहा हूँ घर पे। मैंने कहा जी मैं तो तस्वीरबाजी की तरफ जा रहा हूँ। कहेंगे वो तो लाहौर में होती है। मैंने कहा किसने कहा? आज यकीन करो आज ही की बात है। मैंने कहा नहीं वो गार्डन पे रहती है, कराची में ही है भाई। कहेंगे अच्छा हम तो समझ रहे वो लाहौर में। तो और कौन था वो बंदा? वो ये लोग हैं पड़ोसी मुल्क में आपके गाने चुराए गए, बड़े मशहूर गाने, तू मेरी जिंदगी है मेरे ख्याल में एक ये था, और एक अगर तुम मिल जाओ, ये भी, और भी शायद एक आध था, शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा है, या आप बताएं। मेरे ख्याल में ये 2 ही थे। वो था टीवी का था वो, मैं तितली हूँ अपनी ही धुन में, मैं तितली हूँ अपनी ही धुन में, उड़ती में जाऊं मैं हाथ ना आऊं किसी के। मतलब 3 गाने हो गए ना आपके ये इस तरह। ये गाना था, ये पता नहीं किसने गाया, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, जान से प्यारा है। एक गाने की धुन चुराई गई और 2 गाने हूबहू गाए गए। हाँ जी, जैसे वो अगर तुम मिल जाओ, तू मेरी जिंदगी है। तो ये जो गाने चुराए गए तो आपको कैसा लगा? मुझे आप गुड्डू अगर मुझसे पूछते हो ना तो मुझे अच्छा लगा। आप पूछे क्यों? कि हमारी मौसीकी कितनी अच्छी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कितने अच्छे, लिखने वाले कितने अच्छे। मैं खुद नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन हम कहते हैं गाने वाले भी अच्छे हैं। गाने वाले भी अच्छे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क मतलब इस धुन को चुराने पे मजबूर हो गए कि ये हम उसको आप रिकॉर्ड करें, और हमारे मुल्क का नाम रोशन, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम रोशन, हमारे लिखने वालों का नाम, राइटर का नाम रोशन, हमारे जो गाने वाले हैं उनका नाम रोशन। कि एक जिन्होंने हमें सुना हुआ है गाना, तो वो अगर इंडिया में वो कॉपी हुआ तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मुझे तो खुशी हुई कि लोग कहते हैं कि भी क्यों जी उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने क्यों ऐसे मेरा गाना किया या ये किया वो किया। किसी का भी गाना कोई भी अगर कॉपी करता है तो नाम उसी का ही रहता है जिसका होता है। और मजे की बात ये कि उन्होंने गा के भी क्रेडिट आप पे ही गया, पहचान आप ही की बनी। क्योंकि लोग जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि जी आप ही का गाना था, वो सुन के भी आप ही पे बात गई। मुझे खुशी हुई मतलब कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिर कॉपी किया।
अब ये जो आजकल के गाने वाले हैं और जैसे टीवी पे भी गाए रिमिक्स करके गाए जा रहे हैं और तरह के अच्छे अच्छे गानों को भी मतलब रिमिक्स करके गाया जा रहा है, तो आजकल के गाने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के कल के गाने वालों को पुरानी मौसीकी का सहारा लेना पड़ रहा है, बस इतना मैं कहूँ। तो ज़ाहिर एक अच्छा काम था तो उनका सहारा लेना पड़ रहा है। ये बात अच्छी गई। तो आपके ख्याल में कैसा अच्छा गा रहे हैं, कैसे? अपनी अपनी जगह पे सब सही है। रोजी है जिसकी जैसे लिखी हो वैसे उसको मिलती है, जैसा वक्त है, जैसा टाइम है, इस तरह। ठीक। अच्छा, अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या जब कभी आपको याद आता हो तो आप मतलब आप दुखी हो जाती हूँ या खुश हो जाती हूँ, या कोई भी ऐसा वाक़या जो आप कभी नहीं भुला सकती, कभी न कभी आपको ज़रूर याद आता हो? मुझे वो आता है कभी कभी याद कि मैं इस्लामाबाद गई घूमने के लिए, हस्बैंड की डेथ के बाद, बच्चे भी साथ थे। वहाँ गए तो एक पार्क में हम घूम रहे थे, एक बूढ़ी सी औरत वो मुझे देख रही थी। अभी मैं फील्ड में नहीं आई थी, तो उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने देखा मुझे, तो देख रही थी तो मुझे, मैं ऐसे जैसे अभी आपके सामने बैठी हूँ, तो मैंने कहा शायद ये अंदर से, मैंने कहा शायद पहचानने की कोशिश कर रही है, यहाँ पता नहीं मेरी तरह कोई उनकी किसी की शक्ल मिलती है या क्या। तो वो आगे थोड़ा 2 कदम चले, फिर पीछे से ना ऐसे करके मुड़ के देखे मुझे, ऐसे करके फिर एक जगह पे बैठ गई तो देखती रही मुझे। तो मुझे सिर्फ ये तकलीफ हुई कि मैं पता नहीं उनकी कितनी दिल चाह रहा था मेरे साथ बात करने को या क्या, या उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, या वो ये कि पता नहीं वो हैं या नहीं, समझ गया। तो मुझे वो गिल्टी आज दिन तक होती है कि मैं खुद उनसे बात करती। क्या बात थी कि वो जैसे वो करना चाह रही थी तो मुझसे बात नहीं हो सकी। आपके दिल में ये कि जैसे काश मैं खुद उनसे बात कर रही। बुजुर्ग थी वो, उनका पता नहीं कितना दिल चाह रहा था बात करने को। जी जी। खुशी का कोई ऐसा लम्हा जो कभी आपको कैसे खुशी मिली हो पहली, जो आप नहीं भुला सकती? पहली खुशी माँ के लिए तो बच्चा होता है। बच्चा हुआ तो एक अजीब सी एक खुशी हुई, ममता की। ममता तो कोई भी नहीं समझ सकता कि ममता है क्या। मुझे वो खुशी हुई जब आप माँ बनी। सबसे बड़ी खुशी आपको हासिल हुई। ये वो पन्ना ऐसे करूंगी ना जब, अब आप तब खींचिए, ठीक है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी पे मैं करूंगी। अच्छा तसव्वुर जी, आप ये बताएं कि आपको अपना गाया कौन सा गाना बहुत ज्यादा पसंद है या कौन सा अच्छा लगता है? मुझे वो गाना अच्छा लगता है जो मेरी पहचान बना, सब तो सोने। वैसे तो सब गाने अपनी जगह सब अच्छे हैं और पसंद भी हैं, मगर मुझे जिसने शोहरत दी मुझे वो गाना ज्यादा आपका अच्छा और बना भी अच्छा, मतलब मुझे वो अच्छा लगता है। तसव्वुर जी, अपने गाए हुए गानों की 2 लाइनें अगर आप हमें सुना दें तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी होगी और हम इसे अपने लिए एक एजाज समझेंगे। पहले तो वो मैं आपको सुनाती हूँ जो गाना मेरी पहचान बना। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। दूसरा गाना, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम,
अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। और हो मैं क्या गल सुन जा, हो मैं क्या गल सुन जा, हो गल सुन जा। गल एवे के गल एवे के, नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, हो मैं क्या हो गई खत्म हो गई। और ये हो गया मेरा दिल बर, मेरा दिलदार तू है, मेरा दिलदार तू है, मेरी जिंद जान मेरा प्यार, हो मेरा प्यार तू है, हो मेरा प्यार तू है, होए मेरा दिल बर, मेरा दिलदार तू है। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी, किसी का दिल जाएगा। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा। वो दूसरा एक वो जो सब तो सोनिया जो अलमिया है, रोने धोने वाला। ये सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। ये एक ये भी गाना मेरा बहुत हिट हुआ। इस जग दी जदों तक कहानी रवे, प्यार तेरा मेरी जिंदगानी रवे, इस जग दी जदों तक कहानी। ये भी गाना मेरा वो हुआ था बहुत। तोड़ गया दिल का। हाँ, दिल नो तोड़ गया दिलदार, जी मैं जान दी ए कुछ होना, जी मैं जान दी ए कुछ होना, कदे ना कर दी प्यार है, दिल नू तोड़ गया दिलदार। ये था बारी थानी चढ़े नवा दिन अड़े, बारी थानी चढ़े नवा दिन अड़े, हुणे बहुती देर ना करी, छेती मुड़ आवी करी। ये और हाँ, ये प्रवीण शाकर सबा की गजल, ये भी बहुत पॉपुलर हुई मेरे टीवी से। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या,
तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या। ये फिर नासिर काज़मी साहब की ये गज़ल मेरी बहुत पॉपुलर हुई। ये दिल में लहर सी उठी, ये नहीं गाया मैंने। ये दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ये नहीं पता आपने गाई, मुझे नहीं मालूम। नहीं मैंने गाई, ये गुलाम अली साहब ने मेरे बाद फिर रिकॉर्ड करवाई थी। हाँ जी जी हाँ। एक वो गजल बहुत मशहूर हुई थी मेरी, अपने अश्कों पे सितारों का गुमा होता है मेरे, जुज तेरे कोई भी दिन रात न जाने मेरे। आप लेकर आए छीन के कितने दावेदार। हाँ ये भी मैंने रिकॉर्ड करवाई थी। हम उनको छीन कर लाए हैं कितने दावेदारों से, हम उनको छीन कर लाए हैं कितने दावेदारों से, शफक से चांदनी रातों से फूलों से सितारों से, हम उनको छीन कर लाए हैं कितने दावेदारों से। ये और भी बहुत से गाने। मैं तितली हूँ अपनी ही धुन में, उड़ती मैं जाऊं मैं हाथ ना हूँ किसी के, देखो जरा हो मैं तितली हूँ अपनी ही धुन में, उड़ती मैं जाऊं मैं हाथ ना हूँ किसी के, देखो जरा। एक ये टीवी पे औरत, उच्चियां लमियां डालियां वे विच गुजरी दी पिंग वे माया, झूमे नाचे सावन गाए आज नसीबों वालियां वे ऊंचियां लमियां। ये भी था। एक फिर टीवी में मैंने गाया था वो, अखियां वे राती सोन न देंदियां, अखियां वे राती सोन न देंदियां, आसा पूरिया होन न देंदियां, आसा पूरिया होन न देंदियां, अखियां वे राती सोन न देंदी। ये भी गाना था। और भी बहुत से। जी हाँ जी हाँ। ये था झलक टीवी, हाँ फरूक बशीर साहब का, उसमें था। अच्छा एक सवाल आपसे मैंने करना था कि आपने तो सारे गाने अच्छे गाए, बहुत ही उम्दा, लेकिन ये कि जो आपको ये बारी थानी चढ़े आप, ये गाना मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैं सुनता हूँ तो इस गाने में एक ऐसी एक सच्चाई, कि ऐसी सच्ची
उदासी सी महसूस होती है कि जिसका कोई यहाँ हो ना हो, और वो अगर सुने तो मैं समझता हूँ वो बहुत उदास हो जाता है। ये क्या वजह है, इस बारे में बताएं। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये माँ के लिए है। अगर उसका बेटा कहीं प्रदेश में है तो वो अपने ऊपर अगर तारीफ करेगी तो उसको वो ही होगा कि मेरा गाना है। अगर कोई महबूब किसी का किसी मुल्क में है या कहीं दूर है, वो अगर अपने ऊपर तारीफ करेगी तो वो उसको लगेगा कि ये मेरा ही गाना है। किसी बहन का गाना है, किसी भाई की जुदाई का है, तो वो समझेगी कि ये मेरे ऊपर ही मेरा ही गाना है। इसमें जुदाई और अपनों का एहसास और अपने, मुझे इस गाने में लगता है जैसे अपने वतन की खुशबू है इसमें। हर उसका जैसे कन्ना दिया वालियां ला के संभालियां, जदों मेरा माई आवेगा के मेरी कन्नी पाएगा, बंगानी चढ़ानियां गल्ला नी करौनियां। मसन तेरे बाजो सुंजा वेड़ा है और मनु गम केड़ा है, कहा नहीं बोलदा दिल मेरा डोलदा। बोलेगा तो कोई आने का होगा ना, बोल ही नहीं रहा तो मेरा तो मैं घबरा रही हूँ, तो कहाँ भी नहीं बोल रहा। तो मैंने सही बात कही ना आपसे कि मतलब गाने गया सारा दिन लंघ गया, तेरी मैं गुलाम हो गई आजा कर शाम हो गई। मतलब ये कि सारे जज्बात का मजमुआ है ये। हाँ, मतलब जो अपने दर्द को महसूस करे, जिसका जो भी जिसका दर्द है वो उसके लिए अक्कासी है। और ये सच्चाई भी है आपकी आवाज की भी, और बहुत उम्दा गाना है भाई, मुझे तो बहुत पसंद। मतलब कि किसी काम करने को जी नहीं चाहता, किसी की आमद का ही नहीं पता, तो क्या करे बंदा, क्या करे। मतलब कि हर काम भी करना पड़ रहा है मगर जी नहीं चाह रहा। झिड़के भी दे रही हूँ, डांट भी रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, काम भी करना है जरूरी। मतलब अक्कासी है, सारे जज्बात की। और बहुत ही उम्दा गाना, खास तौर पे मुझे तो बहुत ही पसंद है आपके इन गानों में, बहुत हाईलाइट है माशाल्लाह। एक बात मेरे जहन में अभी अचानक आई है कि ये तू मेरी जिंदगी है तो पड़ोसी मुल्क ने चुराया, ठीक है, तो आपने भी इसको गाया, लेकिन फिल्म मोहब्बत मर नहीं सकती में मैडम नूरजहां ने भी गाया। तो ये मुझे बात कुछ समझ नहीं आई कि ये इसके बारे में अगर कुछ बताएं। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई इस बात से। अभी अच्छा हुआ आपने ये बात की, कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ये कभी किसी ने बात नहीं कही, ना पूछी, ना मैंने बताने की कोशिश की। जरूरी नहीं है, जो हो गया हो गया। ये मैं मोहब्बत मर नहीं सकती नौशाद साहब की मौसीकी में, ये गाना मैं रिकॉर्ड करके एवर्न्यू स्टूडियो में मैं आ गई। तो टीवी में एक प्रोग्राम था, तारक अजीज उसमें कंपेयरिंग कर रहे थे, और मसूद राना और मैं मतलब फिल्मी गाने, हमने अपने ही गाए हुए गाने थे। तो मैंने नौशाद साहब से कहा, मैंने कहा नौशाद साहब ये गाना जो फिल्म में मैंने गा दिया है, ये मैं अपना गा दूँ आकर टीवी में? उन्होंने कहा हाँ गा दीजिए। मैंने आकर गा दिया, तो वो प्रोग्राम भी चला, लोगों ने सुना ये वो। जब वो फिल्म लगी तो फिल्म देखने के लिए मैं जब गई तो वो ही गाना मैडम जी की आवाज में था। तो मैं हैरान सी हो गई कि ये तो गाना मैंने रिकॉर्ड करवाया था इस फिल्म में, और आकर मैंने टीवी में गा भी दिया था। तो फिल्म में मैडम जी का गाना है, तो ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं खुद हैरान हूँ। तो इसका मतलब ये गाना सबसे पहले आपने ही गाया? हाँ, मैंने गाया। उसके बाद फिर आपने टीवी पे इजाजत से गाया? इजाजत से गाया। ठीक ठीक, तो अच्छा वो नहीं, मसला भी आज हल हो गया। अच्छा, उसके अलावा आजकल आपके क्या मशागिल हैं, आप क्या कर रही हैं? टीवी प्रोग्राम कर रही हूँ, स्टेज प्रोग्राम, मतलब